सो वेलकम बैक अगेन। जय हिंद। एक चीज आप करना, जो भी पॉइंट्स बोले जाए ना उनको पक्का नोट डाउन करके जाना। यही चीजें हम रोज रिपीट में बात करेंगे, यही चीजें हम हमेशा बात करते रहेंगे कि अगर क्या माइंडसेट होता है जब आप कंटिन्यूसली ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि 2 महीने प्रॉफिटेबल हो गए तो अपन को खुद को समझ लेंगे हम दुनिया के भगवान हो गए कि हमसे ज्यादा किसी को नहीं आता। तो जब कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन जाओगे तो उस टाइम क्या माइंडसेट होना चाहिए, वो माइंडसेट कैसे कैरी ऑन करना है। सी, ट्रेडिंग इज लाइक अ स्पोर्ट। मतलब ठीक है, विराट कोहली की फॉर्म नहीं चली, बट विराट कोहली इतने साल चला है। वैसे ही ट्रेडिंग में आपके साथ भी हो सकता है कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हो, एक पीरियड आएगा जब आपने पैसा नहीं बनाया और पैसा लूज कर दिया। इट हैपेंस विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स इन दिस वर्ल्ड। सो यू आर नॉट अलोन, ऑल अलोन। क्या आपके साथ लॉस हो रहा है, या मैं अकेला नहीं हूँ जिसको मुझे लॉस हो रहा है, या डॉक्टर साहब नहीं है, हिमांशु नहीं है, डॉक्टर आशु भी नहीं, मतलब दोनों डॉक्टर साहब इंक्लूडिंग घनश्याम भाई है। लॉस हमको भी होता है, बट क्या हमारा माइंडसेट चेंज होता है? तो बेसिक पॉइंट जाके जहां पर ड्रिफ्ट डाउन होता है ना कि यार अब तक तो मैं कमा रहा था, आज अचानक लॉस कर दिया तो मैं स्ट्रेटेजी बदल दूं, मेरा गेम प्लान बदल दूं, मेरा पोजीशन साइज बदल दूं, मेरा रिस्क मैनेजमेंट का तरीका बदल दूं। सो विल बी क्वाइट फोकसिंग ऑन दोस टॉपिक्स टुडे। सो देखो, रोज मार्केट की बात करते हैं। अब 2 दिन है, निफ्टी बंद। रिलायंस का रिजल्ट कितना भी अच्छा है, खराब आए, उसके पीछे माइंडसेट लेके बैठे कि यार मैंने शॉर्ट पोजीशन ली, मैंने लॉन्ग पोजीशन ली। अब जो होना होगा मंडे मॉर्निंग ही होगा, तो 2 दिन मार्केट का सोच के कुछ फायदा नहीं है। इससे बेटर है कि अपनी इनर चीजें हैं, इंटरनल चीजें हैं, जो मार्केट में मतलब लेवल से भी ज्यादा जो काम करती है ना, वो आपका माइंडसेट काम करता है। सो विद दिस प्रॉब्ली बोथ डॉक्टर्स कैन स्टार्ट। जो भी डॉक्टर साहब चाहिए, दोनों डॉक्टर्स को स्पेस अवेलेबल है। तो या डॉक्टर साहब प्लीज। गुड इवनिंग, जय हिंद टू एवरीवन। सर, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, माइंडसेट ऑफ विनिंग ट्रेड्स। ओके, बेसिकली क्या होता है ना मेरे को ऐसा लगता है कि कई लोग जो कोविड के समय के बाद मार्केट में एंटर हुए हैं, तो मार्केट में क्यों एंटर हुए हैं कि एक उनको ऐसा लगता है कि एक अनदर वे ऑफ अर्निंग, एक जो पार्ट टाइम बिजनेस है वैसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ओके, बट मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर सक्सेसफुल आपके पीछे से आवाज आ रही है, पीछे से बहुत नॉइज आ रहा है आपको। या तो भाभी आपको डांट रही है कि इतनी रात को स्पेस में क्या कर रहे हो, दिन भर मार्केट, फिर रात को स्पेस, या कहीं और से कुछ नॉइज आ रहा है टीवी का। तो जस्ट चेक दैट प्लीज। क्या होता है ना, इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल इन योर डेली लाइफ, ओके, then don't think that you will be successful at market life also. Okay, because क्या होता है ना कि डेली लाइफ के जो सेटबैक्स हैं, आप उसी मेंटालिटी के साथ मार्केट में एंटर हो रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। एक दूसरा, आपको एक स्टेबल अनदर एक स्ट्रीम ऑफ इनकम होनी चाहिए, जहां पे आपको पता है कि आई एम गोइंग टू मेक सम मनी आउट ऑफ दैट, मेरा घर परिवार चलेगा, सो दैट आपको यहाँ पे स्ट्रेस कम रहेगा। उसके बाद आता है कि आपको खुद को है ना एक लेवल के बाद एक ऑटो सजेशंस देने पड़ेंगे। ऑटो सजेशन से आपका एक माइंडसेट मेकअप स्टार्ट होगा। उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि आप पहले दिन से पैसा कमाओगे, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम दैट माइंडसेट आल्सो वर्क्स। सो जिसको हम ऑटो सजेशन को हिप्नोटिज्म भी बोल सकते हैं, या मेडिटेशन प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं। वो एक माइंडसेट आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करना पड़ेगा। कोई भी नई चीज को डेवलप करने के लिए 21 दिन का साइंटिफिक समय है, और वो एक्शंस के बाद ही हैबिट्स बनते हैं आपके। ओके, तो ग्रेजुअली आप अगर बाजार में हो तो पहले 2 साल सिर्फ सरवाइव करो। सरवाइव करने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है। और धीरे धीरे आप जब एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ बात करते हो
आपको पता चलता है कि what they think about the market. Because if they have survived in this market for say 10 years 15 years, तो वो क्या सोचते हैं? तो वो लोग ये सोचते हैं कि लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द गेम। एक कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी सिस्टम हो, होली ग्रेल नहीं है, 100% विनिंग स्ट्रीक किसी का भी नहीं है। इफ यू आर मेकिंग 50% of the time with a risk to reward 1:2 or 1:3, then high probability कि you will survive. So again risk to reward आपको हमेशा पता होना चाहिए कि मैं कितनी रिस्क ले रहा हूँ और मुझे कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। दूसरी चीज, और तीसरी चीज, गो स्लो, एकदम आराम से, कोई घाई नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। आप टिके रहेंगे, लूज बॉल आएगा सामने वाले के पास, तब छक्का मारना है। यॉर्कर पे छक्का कोई नहीं मार सकता है, विराट कोहली भी रहने दो, बोल्ड होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि जब हाई वॉलेटाइल एटमॉस्फेयर है तब आप थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग को कम कर लो। जब वॉलेटिलिटी कम हो गई है तब पोजीशन साइजिंग एग्रेसिव हो जाओ। ये चीजें जो है ये आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम आते रहेगा, और बाजार आपको ये चीजें सब सिखाएगा। बाजार ही सिखाएगा, मार्केट ही सिखाएगा, और कोई नहीं। आपको अमित सर, मैं या हिमांशु भाई या फिर डॉक्टर आशुतोष, हम सिर्फ थ्योरेटिकली बता सकते हैं, बट इट इज योर ओन एक्सपीरियंस विच विल मेक यू कंफर्टेबल इन दिस मार्केट। सो टिके रहना, एक रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 1:3 के ट्रेड, और हायर जब वॉलेटिलिटी रहेगी तब पोजीशन साइजिंग को कम करना, और लॉसेस को एक्सेप्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि अपन ह्यूमन बींग्स जो है ना, लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। डोंट टेक इट पर्सनली, लॉसेस सबको होते हैं, वो लॉसेस छोटे होने चाहिए। उसको मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि किसी भी ट्रेड के है ना 4 आउटकम होते हैं। कोई भी बोले कि 2 आउटकम होते हैं, लॉस और विन और प्रॉफिट। मैं ऐसा नहीं बोलता, विन और लॉस मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। 4 आप लिख लीजिए, 4 आउटकम होते हैं बॉस। एक होता है स्मॉल लॉस, दूसरा होता है बिग लॉस, एक होता है स्मॉल प्रॉफिट और बिग प्रॉफिट। आप सिर्फ ये 4 में से एक को कम कर लीजिए। बिग लॉस जो है ना वो बंद कर दीजिए। द मोमेंट आपका स्टॉप लॉस कट हो जाए आप पोजीशन से निकल जाओ। बाकी 3 चीजें हैं ना, स्मॉल लॉस आप जितने करोगे कोई इश्यू नहीं है, बिग विन एक आएगा वो आपके स्मॉल लॉसेस को कवर करता रहेगा। तो 30% ऑफ द टाइम इफ मार्केट इज ट्रेंडिंग वो आपके बिग विन्स रहेंगे। 70% ऑफ द टाइम में आपको स्मॉल लॉसेस और स्मॉल विन्स में ही खेलना है। आप सिर्फ लार्ज लॉसेस जो है, बिग लॉसेस, वो नहीं लेंगे। ये अगले 1-2 साल का धागा बांध लो आप खुद के साथ। अगर आप ये कर पाए ना, सो आई डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपका एक माइंडसेट ट्रेडर का माइंडसेट हो जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली आपको विनिंग में टर्न अप हो जाएगा। दिस इज द स्टार्टिंग। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर बात करते हैं। जी सर, थैंक यू। जी हिमांशु भाई। सर आज आपका ही टॉपिक है डॉक्टर आशु भाई, इफ यू कैन टू दिस पॉइंट एंड कंटिन्यू। यस यस तो ट्रेडर माइंडसेट जो होता है वो नॉर्मल लोगों से बहुत अलग होता है। जो भी चैलेंजेस जो मार्केट में होते हैं दे ऑल आर 99% इमोशनल होते हैं। हम जो भी मिस्टेक करते हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर का पार्ट होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कर रहा हूँ गलती, हम सब कॉमन मिस्टेक्स ही करते हैं। आप कभी भी इवेलुएट करोगे आपकी जर्नी या किसी सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी, इन दी बिगिनिंग वी कमिट सेम मिस्टेक्स। फिर धीमे 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 एक माइंडसेट डेवलप होता है, जैसे हम बोलते हैं ट्रेडर्स माइंडसेट। ट्रेडर्स माइंडसेट जब अचीव हो जाता है तो डेफिनेटली फिर कंपैरेटिवली आप धीमे धीमे सक्सेसफुल होने लगते हो। तो वो आता कैसे है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि विनिंग एटीट्यूड या विनिंग माइंडसेट हम डेवलप कैसे करते हैं। वो आता है कॉन्फिडेंस से, और कॉन्फिडेंस जो आता है वो आता है एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस जो आता है वो आता है फेलियर से। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी ये चीज़ बोली थी, और ये लाइफ में
बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले जर्नी स्टार्ट होती है मिस्टेक से। बहुत सारे लोग मिस्टेक करने से डरते हैं, फियर रहता है कि गलत ना हो जाए, लेकिन आप गलत होने से डरोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हमें रिमूव करना है फियर ऑफ फेल्योर, जो नॉर्मल एक चैलेंज रहता है, फेल होने से डरते हैं सब। जब आप उससे ओवरकम करोगे, देन धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करेंगे, देन एक्सपीरियंस डेवलप होगा, फिर उसमें विनिंग भी आएगी और लॉसेस भी आएंगे। कोई नोविस ट्रेडर भी होगा, उसके भी अकाउंट में पैसा बनता है, और प्रोफेशनल होते हैं वो भी पैसा बनाते हैं, और दोनों को लॉसेस भी होते हैं। तो डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस आता है, आपको एक इक्विलिब्रियम बनानी होती है अपने लॉसेस में और प्रॉफिट में। जैसे रवि सर ने बहुत अच्छे से बताया कि लॉसेस आपको रखने हैं कम और प्रॉफिट रखने हैं ज्यादा। जैसे मैं कैटरपिलर थ्योरी बोलता हूँ कि आप पीछे भी जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ आप आगे ही आगे जाते रहें, क्योंकि मार्केट भी नहीं ऐसे चलता है। मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये आपकी लाइफ में भी होने वाला है, लॉसेस आएंगे, प्रॉफिट आएंगे। एक जो विनर होता है या जो अच्छा ट्रेडर होता है, वो इन दोनों में इक्विलिब्रियम बना लेता है। वो रेडी रहता है कि मैं पीछे जाऊंगा, बट उस ड्यूरेशन में वो अपने लॉसेस पे बहुत कंट्रोल रखता है। लॉसेस और रिस्क कंट्रोल, जो सर ने बताया कि स्मॉल लॉसेस होने चाहिए और प्रॉफिट्स कभी स्मॉल भी हो सकते हैं और कभी बिग भी हो सकते हैं। बट एक अच्छा ट्रेड, पिछले 3-4 ट्रेड बुरे जो होते हैं, अगर आपने स्मॉल रिस्क ली है तो वो कंट्रोल करके चलेंगे, मतलब इट विल बी कवर्ड। बट ये रेशो जो है ना, आपको हमेशा ये है कि जब भी आप लूज करेंगे कम करेंगे, और जब भी बनाएंगे ज्यादा बनाएंगे। बट ये इतना आसान है नहीं। ये बोलना आसान है, बट ऐसा लोग कर नहीं पाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन वही है कि nobody is ready to accept the losses. This is the biggest reason behind blowing up of the accounts. और जो बड़े बड़े जो लॉसेस लोग फाइल करते हैं, समझ में आ जाता है, आपका ट्रेड ही आपको बता देता है कि यू आर रॉन्ग। एनी ट्रेड जो आपकी एंट्री के बाद एक टाइम डिफाइन करता हूँ, मेरा तो 10-15 मिनट अगर ट्रेड नहीं चला ना और उसने रेड दे दिया तो मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये गलत हो चुका है। जो अच्छे अगर मोमेंटम है और आपका ट्रेड करेक्ट है तो इट विल बी इमीडिएटली प्रॉफिटेबल। तो अगर लॉसेस दिख रहे हैं तो एक तो आपको समझ में आ गया कि आपका रॉन्ग हो चुका है ऑलरेडी। अब अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो इतना बड़ा हो जाएगा एंड ऑफ द डे कि कभी कभी बहुत बड़े हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहना चाहिए, इन द सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ और सडनली मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो आप फिर उसको काट नहीं पाएंगे, यू विल बी फ्रीज्ड। ये हम ह्यूमन है, जब बहुत बड़ा पैसे का लॉस हो गया ना, ये मेरे साथ भी हुआ है, फिर हम उसको काटने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसको सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि अगर आप अपनी मतलब इमोशंस को इंटरफेयर नहीं करने देना चाहते हैं और इतना बड़ा ना हो जाए कि आप उसे काट ना पाए, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इन द बिगनिंग कि आप अपनी जो बेट है उसको स्मॉल रखें। एडसी क्वार्टर की लाइन है, बेट स्मॉल। हमेशा छोटा छोटा ट्रेड करो, और बहुत बड़े पोजीशन, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ जो होती है ना आपके पोजीशन साइज में ही होती है। इन द बिगनिंग वी आर टू मच फोकस्ड ऑन दी प्रॉफिट्स ओनली। मैं बता रहा हूँ, मैं तो जैसा मैं सोचता हूँ ऐसी सबकी जर्नी रहती है। जब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट आने लगता है तो हम इतनी कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि इतने दिन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम वी आर इग्नोरिंग दी, मतलब मैंने भी सोचा था कि मैं बहुत जल्दी ही, मतलब पता नहीं कितना पैसा कमाने वाला हूँ, और पूरे पेपर में कैलकुलेशन कंपाउंडिंग भी चल जाती है, सब हो जाता है। तो एक्चुअली में आपको उस पर फोकस नहीं करना है। राहुल हाँ साहब, दोनों हाँ जी, आपको एक क्वेश्चन मुझे और हाँ असद भी आ चुका है, तो एक क्वेश्चन असद को भी, आप तीनों को मिलके हाँ एक हाँ। सिंपल चीज में पूछ, क्या जिंदगी एकदम नॉर्मल चलती है, जिंदगी लीनियर कर्व चलती है कि सिर्फ खुशियां खुशियां मिलती रहेगी, कभी कोई दुख नहीं आएगा, सब जिंदगी में नहीं, अच्छा ही होगा, कभी कुछ खराब लाइफ नहीं होगा? नहीं, मैं लाइफ इज मार्केट की बात ही नहीं, एवरीथिंग, मैं मार्केट एवरीथिंग की इज, बात नहीं कर रहा। समझ गया मैं क्या। हाँ, देखो हम लाइफ, जिंदगी प्रॉपर नहीं होती है। यस प्लीज। अप्स एंड डाउन्स आर दी, मतलब साइन ऑफ लाइफ। प्लीज प्लीज। ईसीजी, ईसीजी में हम देखते हैं ना, कुछ लाइंस नीचे जाएंगी और कुछ ऊपर जाती है वेव्स, तो वो साइन होता है लाइफ का।
और जब ईसीजी फ्लैट हो जाती है तो लाइफ खत्म हो जाती है। तो लाइफ में इवन मार्केट में कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि आप एक ही ट्रेंड देखें। मतलब देखो, मार्केट इज ड्रिवन बाय द ह्यूमन इमोशंस। मार्केट कितने स्ट्रांग होगा, इट विल टेक अ डिप। हो सकता है आज ना ले, कल ले, 4 दिन बाद ले, 7 दिन बुल रन चले, उसके बाद एक डिप तो हमेशा आती है ना। ये इसलिए आती है क्योंकि कहीं ना कहीं जाके जब प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाता है, दे विल बुक द प्रॉफिट। और उसकी वजह से फियर आता है, फियर टॉप पे आता ही है और ग्रीड हमेशा नीचे की तरफ रहती है। तो फियर कहीं ना कहीं फैक्टर इन करेगा, डिप बनेगी। सिर्फ वो तो खैर प्राइस एक्शन पे चला गया मैं, लेकिन मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ कि ओवरऑल हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारे लॉसेस को हम कितने अच्छे से एक्सेप्ट कर पाते हैं। एक ट्रेडर जो विनर होता है ना, वो हमेशा अपने ट्रेडर को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता है, उसमें उसका ईगो नहीं आता है। सारी प्रॉब्लम की जड़ हमारा ईगो ही होता है। मतलब मेरा जो लर्निंग है, हमारा ईगो एंड हमारी आइडेंटिटी, जो थ्योरी है साइमन फ्राइड की, आइडेंटिटी ईगो एंड सुपर ईगो। तो आइडेंटिटी अगर आपने बना ली, और अगर, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि डू नॉट फ्रेम, और मतलब फ्रेम चलो आप कर सकते हो ओपिनियन, बट यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल सो दैट यू कैन चेंज द योर ओपिनियन विद चेंजिंग मार्केट। जैसे कल हमने सोचा था कि हम दोनों डायरेक्शन ओपन करके चलेंगे, अगर लॉन्ग ट्रेड बनेगा तो लॉन्ग लेंगे और शॉर्ट बनेगा तो हम शॉर्ट कर देंगे। इट डिपेंड्स ऑन द लाइव मार्केट प्राइस एक्शन। दोनों चीजें हो सकती है, उस लेकिन पर यू मैं फ्लेक्स। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जी हाँ सर, बोलिए। थैंक यू अमित सर। अमित सर और मेरे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत है, लेकिन उन्होंने मेरे को स्पेस में टाइम दिया क्योंकि उनको लगता होगा शायद कि भाई मेरी मार्केट की नॉलेज अंडरस्टैंडिंग मतलब शायद कुछ जो हेल्प कर सकती है, जो वो लोग मतलब वो लोग अमित सर करते हैं वो सब। हमेशा से मैंने एक बात बिलीव की है कि हम लोग सिस्टम से बाहर जाके है ना, एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट जब हम फर्स्ट टाइम एंटर करते हैं, हम लोग सिस्टम नहीं बनाते हैं, हम लोग लोगों के ओपिनियंस और पोल्स लेकर काम करना शुरू करते हैं। जब हम लोग अपना सिस्टम नहीं बनाते तो हमको फियर रहता है। फियर इन द सेंस कि क्योंकि बिना एग्जांपल समझाए मैं नहीं समझा सकता। हम लेवल की बात नहीं कर रहे, मार्केट की बात नहीं कर रहे, और ना मैं रिटर्न की बात करूंगा। लेकिन इस वीक में जिसने अपने सिस्टम को फॉलो किया, उसने अपना बेस्ट वीक लिया है इस ईयर में, अगर उसने No, सिस्टम no, को फॉलो sir, किया है। sir, sir. We are not talking about this week. We are talking about the general मैं mindset. नहीं, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। आई एम सेइंग हाँ, दैट। तो आप ये एग्जांपल मत दीजिए इस वीक का, एक महीने का, एक साल नहीं, का, मेरा 2 साल कहने का का। मतलब यह है इट कि इज अ जनरल। यस प्लीज, मैं वही कह रहा हूँ, उस टॉपिक पे रहिए प्लीज। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारा एक सिस्टम एक वीक में खराब हो गया या 2 वीक में खराब हो गया। तो आप उसको रिविजिट कीजिए, उसको रीएनालिसिस कीजिए, इस और जहाँ पे करेक्शन की या मॉडिफिकेशन की जरूरत है वो कीजिए, ठीक है। लेकिन आप एक पर्टिकुलर सिस्टम पे फोकस रहिए जो आपने अपना खुद का बनाया। हेल्प लेनी है उसके लिए, आज मैं तो कह रहा हूँ बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो अमित सर कर रहे हैं कि आपको इतने लोगों की एडवाइस मिलती है, लोगों का व्यू मिलता है। बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एनालिसिस आप अपने व्यू को रिविजिट कीजिए कि भाई मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। क्योंकि माइंडसेट ट्रेडर का क्या होता है, हम लोग है ना एक मतलब आधा % ऊपर नीचे में इमोशंस ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। इमोशंस कहाँ काम कम कर सकते हैं, जब हम लोग एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। और सिस्टम को फॉलो करना है इन अ सेंस इट्स अ वेरी टफ जॉब। मतलब मैंने भी मेरा सिस्टम बनाया था, 10 बार मैं इमोशंस में ट्रेड करके मैंने अपना अकाउंट ब्लो कर दिया, कम कर दिया। 3 बार तो मैंने ब्लो ही कर दिया, मतलब बिल्कुल जीरो कर दिया, क्योंकि इमोशंस आ जाते हैं उसमें। सिस्टम तो बोल रहा था भाई एग्जिट नहीं करना है, होल्ड रहना है, लेकिन भाई मार्केट नीचे आ रहा है, मैंने अपने आप को काट दिया, खत्म कर दिया कहानी। ये इमोशंस जो आपके ट्रेडिंग पे हावी होते हैं ना, उसका कारण पता है क्या है? सिंपल सा लॉजिक, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पे आप बिलीव नहीं कर पाते हो, आपके एनालिसिस पे आप बिलीव नहीं कर पाते हो। लोग क्या बोल रहे हैं, मार्केट क्या बोल रहा है, अगर आपका सिस्टम जो बोल रहा है अगर आप उसको फॉलो करोगे तो क्योंकि नेचुरल है, आपका सिस्टम मार्केट बेस्ड है, प्राइस एक्शन बेस्ड है, वॉल्यूम बेस्ड है, या कोई और किसी भी चीज को आपने बेस बना के रखा है उसके ऊपर बेस्ड है। जब आपका सिस्टम मार्केट के ऊपर बेस्ड है, जब मार्केट गलत होगा तो आप गलत होगे, उससे पहले आप क्यों जज कर लेते हो कि मैं गलत हो जाऊंगा?
और यही इमोशंस होता है जो ट्रेडिंग में आपको हार्म करता है। मतलब मैंने अपने 19 साल के 19 इयर्स के करियर में ये समझा है और आखिरी के 3 साल 4 साल में अब जाके मेरे को समझ में आया कि मेरे को इमोशन से बाहर रहना है। मेरा सिस्टम ने बोला बाय या सेल, दैट्स इट, सिंपल। मेरे को अपना दिमाग अप्लाई नहीं करना, क्योंकि दिमाग मैंने अप्लाई किया सिस्टम को डेवलप करने में। फोकस ऑन माइंड टू डेवलप योर सिस्टम। Divakar, probably we हाँ, are totally deviating from the topic. The topic is a mindset of a winning trader. हम जाके बहुत सारी है ना Yes, डिफरेंट I also हाँ, I also think it is not सर चीजें मैं है वही ना कह रहा हूँ, so. हम लोग है ना डिविएट कर जाते Sir, हैं माइंडसेट से। we'll take your आपके views later. सारी चीजों को हम Yeah, लेंगे because अभी Dr. डिस्कस Ashu was saying something, and without raising your hand, you interrupted him. So if you come in next time, please don't do it. That is the first thing. And if you are invited to talk, please talk. Otherwise, just wait for your turn to speak. This ओके is सर, simple, थैंक यू। है ना? ओके ओके सर, ये सबसे बड़ा माइंडसेट भी है सर, और ये डिसिप्लिन भी है ना? Just ओके wait for your सर, turn हाँ, and don't disturb anybody in ओके between. सर, थैंक Yes, यू, ओके। Dr. Ashu, continue please. हाँ हाँ, तो ये जो बोल रहे थे ना कि इमोशंस आते हैं, वही हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि इमोशंस तो इंटरफेयर करेंगे ही। मतलब मनी इन्वॉल्व है, मैं बोलता हूँ मनी सबसे ज्यादा क्लोज होती है इंसान के। पैसा जाता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इनिशियली जो दिक्कत आती है लोगों को, इवन बहुत लंबे समय बाद भी यही प्रॉब्लम रहती है कि हम अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। और रूल्स को फॉलो तब तक हम कर पाते हैं जब तक कि सब कुछ अच्छा चलता है। जहां पे ऐसे ट्रिगर होने स्टार्ट होते हैं, वी स्टार्ट टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। ये एक बहुत बड़ी इशू रहती है सबके साथ। और इतना मैकेनिकल होना कि अपने ट्रेडिंग सिस्टम को हम 100% कोई भी फॉलो नहीं कर पाता है। और प्रॉब्लम एग्जिट जो मतलब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ, वो होती है एग्जिट। एंट्री के बाद जब हम एग्जिट हमेशा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि प्रॉफिट सबके बनते हैं, बट प्रॉपर एग्जिट पे हमेशा ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो मेरा हमेशा फोकस रहता है। और इमोशंस अगर इंटरफेयर ना करें, उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम अपनी पोजीशन साइज को हमेशा अंडर कंट्रोल रखें। अंडर कंट्रोल मतलब कि सबकी अपनी अपनी एक नॉर्मल वो होती है, और वो ओवर द लॉन्ग रन, ओवर द लॉन्ग पीरियड एक कोर पोजीशन साइज लोग अपनी फाइंड आउट कर पाते हैं। माइंडसेट में बहुत सारी चीजें हैं कि एक ट्रेडर जो होता है, जो विनर ट्रेडर होता है, वो हमेशा प्रोबेबिलिटी में सोचता है, सर्टेनिटी में नहीं सोचता है कि ये ट्रेडर मेरा जाएगा ही। और वो कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन ही इज नेवर ओवर कॉन्फिडेंट। एक होता है क्वाइट कॉन्फिडेंस, जो जरूरी होता है ट्रेडिंग में, अगर वो नहीं है तो यू कैन नॉट एक्चुअली ट्रेड। और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, और इसमें बहुत थिन लाइन होती है, जरा सी थिन लाइन होती है। और आप हमेशा देखेंगे कि जब विनिंग स्ट्रीक आती है किसी भी ट्रेडर की लाइफ में, और फिर उसके बाद जो जहां पे उसने पोजीशन बढ़ाई और वहां पे ही गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि हमारा जो क्वाइट कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब कांस्टेंट चेक रखने होते हैं हमारे ऊपर। मतलब आपको पता नहीं पड़ता है कि कब आप यूफोरिक जोन में एंटर हो गए हैं। यूफोरिया जो होता है ना, वो विनिंग के बाद आता है। तो जब भी, मतलब ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वेनेवर, मतलब बहुत लंबी एक स्ट्राइक चली ना विनिंग की, और उसके बाद मैंने जैसे ही पोजीशन स्केल अप की, फुली 100% कॉन्फिडेंस होने के बाद, और वही दिन था जब मैंने सबसे बड़े लॉसेस किए अपने लाइफ में। तो ये बैलेंस बनाना। हाँ जी डॉक्टर साहब, उसमें ना असित इसका बेस्ट एग्जांपल दे सकता है, क्योंकि असित और मैं इतनी बात करते हैं ना, मतलब व्हाट्सएप पे बिल्कुल। पहले करते थे, तो अभी कम करता है ये, क्योंकि अभी बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर हो गया है। कौन तक सक्सेसफुल नहीं है, तो बीइंग माय स्टूडेंट, आई कैन ऑलवेज आस्क हिम टू कम एंड ज्वाइन, बिकॉज ही वाज फ्रॉम माय फर्स्ट बैच। आई एम नॉट प्रमोटिंग माय सेल्फ। तो असित, just in simple, if you can tell me, say in 2 minutes, what should be a mindset of a winning trader? 2 मिनट में, जैसे मैगी बनती है ना, मैगी तो 2 मिनट में नहीं बनती। एक माइंडसेट क्या होना चाहिए विनिंग ट्रेडर का? असित, इफ आई एम ऑडिबल टू यू? हेलो। हाँ असित, बोल ना भाई। अमित सर, पहले तो आपका कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत भी नहीं है, सो नथिंग लाइक दैट। एंड आई एम नॉट सक्सेसफुल ट्रेडर एज सच। थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स। वी आर जस्ट ट्रेडर्स, दैट्स इट। मतलब आई थिंक ईच वन ऑफ अस हैज देयर ओन सेट ऑफ फ्लॉज,
But having said that, mindset के हिसाब से I think a lot of people मतलब with due respect मतलब कि position sizing and everything की position sizing से loss होता है या let's say that day turns out to be a bad day. मुझे लगता है कि पोजीशन साइजिंग हैज टू बी देयर इन द डीएनए. अगर इफ यू वांट टू मेक वेल्थ फ्रॉम द ट्रेडिंग एस्पेक्ट यू हैव टू हैव पोजीशन साइजिंग बाय योर साइड. नॉट दैट कि एवरी डे यू नीड टू बिल्ड अप योर पोजीशन साइजिंग, but whenever there is opportunity, I think with due kind of risk management, you have to bring in that position sizing into. This is how I look at it. I'm not saying this is right or wrong, and मुझे लगता है कि not every day you'll make money, but जहाँ पे आपको दिख रहा है, let's say we are driving a car in the normal road and suddenly we come to the highway, right? जहाँ पे क्या हमें लगता है कि अभी 40 में 50-60 में नहीं चला कि मैं 100 में चला सकता हूँ. सो मार्केट में भी वैसा ही है कि मुझे लगता है कि there are zones where you have to kind of accelerate at 100, and there are zones you have to kind of accelerate at 20, 30, 40, whatever that is there. So the mindset has to be, मेरे हिसाब से, it has got nothing to do with profit loss, and that's a separate issue altogether. But the mindset should be there कि हम जो trade कर रहे हैं, we are confident in our own DNA as a trader that we can take this trade and this is the rationale, and in case things go wrong, this is my risk management, a risk that I can take. For every 10 trades that I would have position sizing, I know for sure that 2-3 trades will go very very bad. But for that 2-3 trades or 4 trades, I would not like to let go of rest 4-5-6 trades जहाँ पे कि I will be making blockbuster money. Hypothetically, if I see, let's say, a Bank Nifty का रेंज मुझे दिख रहा है, 500,000 पॉइंट का रेंज मुझे दिख रहा है, I will pyramid. I will ensure that I'm having right position sizing by my side, so that when the climax is coming, my position sizing already there. So to the contrary, with due respect, मुझे लगता है कि position sizing has to be your best kind of uh, weapon in the market, and that is how I think wealth can be created. Yes, kind of different experiences, our own set of experiences will lead us to a different way. मतलब जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं, but मेरा experience personal ये रहा कि yes, I have been hit by the market very badly, very very badly in recent times also. On I think जब रशिया यूक्रेन का war declare हुआ था, that day I was short, market bounced back, I lost heavily. But for that every one day of that such bad experience, there would be maybe 4-5 days when my position sizing helped me immensely. So first thing, I think position sizing has to be there with your side, and that position sizing is actually correlated with the fact ki how exactly is your understanding about the market, how exactly is your understanding about the kind of range that the index is getting kind of played out. मेरे हिसाब से mindset, it's all related. I think this mindset also gets developed if you're profitable over a period of months, weeks, or years, or whatever. I think that mindset takes different layer of confidence into action. Okay, fine, this is what I have done, and I think personally this is what has happened with me. I kind of know the visualization of whatever that has happened in the past, that that acts like a backtest for me. Okay, fine, so xyz factors came in alignment and this is what had happened previously, and I see the same alignment, and I should go for the kill. So मेरे हिसाब से मतलब even if I might not be trading all the 7 hours 6 hours in the whole day, but I might look out for that setup in which I can just kind of put my all in, and I can see that profit. I'm not saying this is the right way. Please kindly don't get me in that thinking this is the only way, this is the right way. But maybe these are the things that has helped me over a period of time, and this mindset is actually a function of how profitable, how confident you are in your past kind of trading month, year, week, whatever that is there. अगर मैं 4-5 हफ्ता अगर मेरा लॉसेस में चल रहे, 3-4 हफ्ते लॉसेस में चल रहे, no matter how strong the setup is, no matter how strong the system is, I will be scared to punch that order, and that is the truth. एंड मुझे लगता है कि जैसे हम बोलते हैं कि हम इमोशनली डिटैच हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इतना इमोशनली हम डिटैच हो पाएंगे until unless the position sizing is very less. अगर मेरे पास एक लॉट बैंक निफ्टी का लेट्स से लॉट है या लेट्स से 10 लॉट है, एंड बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट भी नीचे चला जाएगा तो फाइन, आई एम नॉट वरीड. बट इफ आई हैव लेट्स से 1 लाख क्वांटिटी,
if I'm not absolutely correct in my assessment, judgment, or whatever, I cannot take out the emotions out of the market because money is involved. This is how I think kind of we operate in the market. We are human beings. Emotions will always be there, but these emotions should always be backed up by your past actions and how exactly what you have experienced. Um, just a mindset. Matlab, there are so many option sellers who are doing absolutely great, but मेरा past में because I took leverage in future and and I lost heavily and everything. It's a mental stigma in my mind. कि, okay, fine. I just do not know how to use leverage, so I have never used leverage since then. I know future and options are levered product. That's a different story. But I'll never take kind of any kind of no intraday or whatever leverage that is there from the broker to trade. So again, a mindset. Not that this is right or wrong. It's just that my past experience kind of forces me to behave in this manner. So our past experience actually kind of dictate lot of things, the way we trade, the way we manage our risk, the way we kind of take position sizing and everything. So yeah, not entirely this is correct, but this is exactly how I kind of look at it. And matlab, I am not sure ki whether I answered or whatever if I deviated, but this is exactly what I feel about kind of mindset and everything. So yeah. Asad, I have a question for you. Uh-huh. तो ना मतलब माइंडसेट में सिर्फ पोजीशन साइजिंग ही रहेगा कि रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, किस दिन मुझे ट्रेड करना है, किस दिन मुझे ट्रेड नहीं करना है, जिस दिन मार्केट नहीं समझ में आया कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठे रहे, दिन भर मार्केट में कुछ नहीं किया, लग रहा है कि भाई सिंस यू आर ऑप्शन बायर, इवन आई एम एन ऑप्शन बायर बाय नेचर, इवन आई एम एन ऑप्शन बायर, ठीक है, हमारे डॉक्टर साहब जो है ना प्रशांत मलिक साहब, ऑप्शन बेच भी देंगे, खरीद भी लेंगे, वो दोनों चीज कर लेंगे, मैं अपनी दूसरी बुक में कुछ भी कर लूंगा, वो डिफरेंट मैटर. बट व्हेन यू एज एन ऑप्शन बायर स्पेसिफिकली बिकॉज यू ऑप्शन बायर, जब हम माइंडसेट क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज क्या देखते हैं, रिटर्न देखते हैं कि भैया मैं इतना लॉस मैनेज करने की कैपेसिटी रखता हूँ, मेरा ट्रेड फेवर में चला ठीक है, नहीं चला तो मैं काट के निकल जाऊंगा. तो वो माइंडसेट कैसे क्रिएट करने का? आई थिंक मेरे हिसाब से अमित सर की लाइक नो आई डोंट ट्रेड एवरी डे. मैं हर दिन ट्रेड नहीं करता हूँ, हर घंटे भी ट्रेड नहीं करता हूँ. अगर एंड आई हैव ए सेट the kind of let's say my weekly एक target है या daily एक target है, if at all I manage to achieve some percentage of the target or I have reached that target, I go slow. I do not want to give that back to the market. मैं ट्रेड ऐसा करता हूँ कि जरूरी नहीं कि मैं हर दिन कमा सकूँ, दैट इज डेफिनेटली नॉट माई स्किल सेट. और मे बी कंसिस्टेंटली मैं कमा सकूँ, दैट इज ऑल्सो नॉट माई स्किल सेट. मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मार्केट को हम समझ पाए और हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मार्केट में थोड़ा सिंकिंग हो रहा है, then we should trade. And mindset का ऐसा रहे कि मतलब for me this is if I may मतलब no, I might take couple of more minutes. If you allow me, I can explain a little more. The way I look at market is like if I create a buffer, let's say hypothetically my capital is 1 lakh, right? And let's say over a period of next 3 months, 4 months, 5 months, 8 months, whatever, I have created a profit of around 2 lakhs. Let's say my new capital is around 3 lakhs. So what if I trade everything, one third of the profit that I'm kind of have created? So basically I will create different layers of fences before any untoward event will start puncturing my capital. For me that's the biggest kind of defense system that I would have. So that protects my mentality regarding what money that I'm making, how much I am making. I'm not concerned ki how much I'm making, as long as my stake in the game is the profit, I'm good. I think mentally, for me personally, that is what gives me a lot of comfort. Ki I have made 100 rupees, and out of 100 rupees, my stake in the game is maybe let's say 40-50 rupees. That 50 rupees is, if I lose, that is going from the profit and it is not going to go to the capital. And until unless in case there is an accident, I lose let's say 50 rupees, I will again crawl back small little position sizing to try to get back to that 100, then becoming aggressive or then becoming kind of taking huge positions or whatever. So for me, I try to ensure that risk management in a way that जो भी profit मेरे पास है, that is the stake that I have in the game. The moment I
let the market puncture that defense layer and gets to the capital, I will be completely a different trader. Matlab, I think the fear psychology and everything will creep in. Most of us, most of the time, मतलब I'm not talking about the experts here. I'm saying I'm normal retail. जब मैंने भी शुरू किया, let me talk about myself. पहले 2 साल तो ऐसा गया कि मैं कैसे जो लॉसेस हुआ है उसको कैसे रिकवर करूँ. सो द माइंड गेम वाज नेवर टू मेक मनी और प्रॉफिट or to make it a profitable venture. The mindset was only to come back to that break even. And the break even आ गया तो भाई मैं तो बहुत अच्छा काम कर लिया. So most of us when we begin with, we lose money. Let's accept all of us have lost money. Some gentlemen said कि loan up the capital. I have done that 3-4 times, 5 times completely. That is there. But so initial period में जब तक हम वो capital को वापिस नहीं पाते, not that is a revenge trading that we have to do, but just to have that mental comfort कि we are getting it back, or rather we are coming to terms कि I have not lost money in the market, or rather I'm break even. So now first is break even, you have your capital with you, then you make maybe 2 layers, 3 layers, 5 layers, 10 layers of profit. And I'm pretty sure I can tell you with utmost honesty, the key is not about any system, the key is not about anything else, but how exactly your risk management is taking care of that profit that you have created as a defense layer. The system and everything is all fine, but end of the day, मुझे ऐसा लगता है, is again my limitation of knowledge maybe, but this is what I have experienced, कि once you have the layers of profit in front of you, even if market penetrates your layers of defense that you have created, you'll still be fine, you'll not be that vulnerable. But हमारे capital ही अगर line पे रहेगा, कुछ भी मतलब if there is any puncture, then we'll be completely a different trader. We'll not be acting the way we should be most of the time. सो मेरे लिए वो प्रॉफिट का काइंड ऑफ डिफेंस इज एक्ट्स मी एज ए, क्या बोलते हैं, मतलब काफी काफी सपोर्ट मुझे मिलता है उसमें से. सो दैट इज हाउ आई काइंड ऑफ लुक एट इट. सो इफ देयर इज नो प्रॉफिट फॉर मी टू प्ले विद द मार्केट, माय गेम अग्रेसिवनेस विल बी completely in the downside. I will be, agar if the profit is there, maybe I'll put, let's say, 70-80% of the profit money. If the profit is not there, my capital ka maybe 20% 30% will put. So for me, that is how my mindset is only kind of towards that. Baki risk management and everything takes care of it by the way we have defined our kind of risk appetite. So yeah, so in that way, I'm sorry if I have not been kind of explained it properly, but yeah, that's exactly what I think. आसिफ, शायद डॉक्टर साहब ने पहली बार रेज हैंड किया, मतलब जो ओरिजिनल अपने डॉक्टर साहब है ना, प्रशांत मलिक, बाकी तो ये सब डॉक्टर वो वाले मेडिकल से, जो हमारे पीएचडी वाले डॉक्टर साहब है, वो पहली बार उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा मुझे. सो आई थिंक आई शुड टेक हिज क्वेश्चन फर्स्ट. डॉक्टर साहब आप आए हो तो मतलब हम तो धन्य हो गए कि वो प्रभु राम को देख लिया हमने. आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ये पता है मुझे, बच्चा अपना अच्छा चेस खेल रहा है, तो असद तेरे लिए पक्का क्वेश्चन रहेगा डॉक्टर साहब के पास से, एक गारंटी देता हूँ. तो डॉक्टर साहब प्लीज. Amit bhai, thank you. So I just have a very quick question. I don't want to talk out of turn. I know there are a couple of other people who want to give their views, but I just have a very quick question for Asit. Thinking about you spoke about the mentality or the mindset of the trader. Are you saying that the mindset comes before the ability to build a successful trading strategy? I know you mentioned that trading strategy is you kind of bypass that, but are you saying that the mindset is more important than the trading strategy? First thing, Prasant bhai, and I wish and I hope and you're doing well, and lots of best wishes to Rahil. I hope he is going to come out very nice. And regarding the question, yeah, I think of course we will talk about strategy. We will talk about different system that is in place, but you know I think execution matters a lot. I think we give lot of importance to strategy and let's say what kind of a system that is given. Matlab, as a professional, we ought to be having some kind of system in place on which we have faith and everything that is there. But at the same time, what could also be the alpha over here is not the system. It's the matter of how well we execute the kind of things that we thinking ki, okay fine, this is a profitable system or whatever. What's the use of a profitable system if I am not able to use it
to the fullest when market is giving me that opportunity. So let's say hypothetically, I'm just telling you, hypothetically, let's say my analysis is telling me that Bank Nifty is going by 1,000 points, and just to let you know, on air I have told when Bank Nifty was around 34,000, I said we are looking at 36,000 by this end of the month. Now that's one part of the, let's say, whatever system that is there, whatever analysis that we do, that is fine. My point is ki, we will draw kind of we'll draw some lines, we draw some charts, every so many experts and everything are there, and they do fantastic job. But I think analysis system is one part of it. It's of no use if I just know ki Bank Nifty is going to 36,000 and if I do not pump in quantity. So my point is ki the real money will come with the execution part. The analysis part is one part of it. Yes, it has to be there, no doubt on that. But the alpha will come from how well you're convinced about your analysis and how much of position sizing you're building up. So obviously, let's say I'm expecting Bank Nifty to go by 1,000 points. Let's say hypothetically, I will be treating myself as a trader if I do not trade good quantity backed up by analysis that I'm doing with the system and everything. So system is going to be there. There is no denial about that fact. But I think I speak to a lot of traders and I try to guide whatever little that I know, and I know ki one of the things they face is that they know maybe great things, but when the time comes to pull the trigger, they are not that confident. I think that is what I'm trying to say. Ki, okay, fine. System analysis strategy that has to be there. There is no escaping from that. But the real thing will come from the execution part, and the real thing will come from the fact ki how confident you are about taking that trades and how willing you are to take in losses in case things don't work out. So that is exactly what I was trying to convey. Sir, I think we have few questions. Savi, you have a question. Dr. Ashu have a question, or they might have a view. फेविलो जी को पहले पूछने देते हैं, फिर मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा इन पॉइंट्स को. Sir, my question is only to you. You speak on. I have a question to you. So on the topic that you were speaking, that was cut short. So we'll take it from where you left, but you can go ahead. So जैसा हमने डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर, मतलब प्रॉब्लम जो होती हैं वो पोजीशन साइज से ही रिलेटेड रहती हैं इन एवरी ट्रेडर्स लाइफ. सो हमने एक बार डिस्कस किया था कि नो योर कोर पोजीशन साइज. तो कोर पोजीशन साइज सबकी अलग होती है. somebody is trading 1000 लॉट, somebody is trading even 1 लॉट. तो कोर पोजीशन साइज वो पोजीशन साइज होती है जिसमें आपके इमोशंस इंटरफेयर नहीं करते हैं. अगर आपका कम कैपिटल, आप हमेशा देखेंगे कि अगर आपका पोजीशन लो है, सपोज आप 1 लॉट ट्रेड कर रहे हैं, वो शायद 3 बार भी गलत हो जाएगा, तो एक्चुअली कैपिटल लॉस भी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा होगा, तो आप इमोशनली उतने डिस्टर्ब नहीं होंगे. एंड सपोज योर पोजीशन साइज इज वेरी बिग एंड यू वेंट इनटू लॉसेस, आप मान के चलो कि सब कुछ तबाह होने वाला है आगे जाके अगर आपने ट्रेडिंग कंटिन्यू करी. तो आपको ये समझ के चलना है कि इमोशंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोजीशन साइजिंग. So you should know your position sizing, जैसे मैं core position sizing बोलता हूँ, which does not affect your emotions, because if emotions comes into the picture, particularly losses, they will hit your ego. हमने last time भी किया था, और ego becomes defensive. That part we covered in detail, तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा. दूसरा पॉइंट ये था कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जो लर्नर्स हैं उनके लिए. What is important in trading? आप एक बहुत ही एक्यूरेट सिस्टम और नंबर ऑफ ट्रेड्स. तो एक लर्निंग के ऊपर एक बुक पढ़ी थी मैंने, तो उसमें क्या था, 2 ग्रुप थे स्टूडेंट्स के फोटोग्राफी के. तो फोटोग्राफी को उनको टास्क दिया गया कि एक ग्रुप को फ्रीडम दी गई कि यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ पिक्चर्स. कोई बोल रहे हैं. और एक ग्रुप को बोला गया कि आपको सिर्फ बेस्ट पिक्चर्स ही लेने हैं 10, और एक एग्जांपल फिक्स कर दिया, एक क्वांटिटी फिक्स कर दी कि आपको 10 बेस्ट पिक्चर लेने हैं. और एक ग्रुप को बोला गया तुम लोग कितनी पिक्चर लो, कोई दिक्कत नहीं है. सो व्हाट वाज द आउटपुट? आउटपुट वाज कि जिनको फ्रीडम थी ज्यादा नंबर ऑफ शॉट्स लेने की, उनके थाउजेंड्स ऑफ शॉट्स में से कुछ इतने अच्छे थे
जो बेस्ट फोटोग्राफर थे उनसे ज्यादा बेटर थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको इन द बिगिनिंग आपको ट्रेड्स तो करने ही है, माइंडसेट वहीं से डेवलप होगा। क्वेश्चन आता है माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट और ट्रेडिंग मतलब एग्जीक्यूशन, तो वो सब चीजें बाद में आएंगी। पहले तो आपको आपका एक विनिंग जो कॉन्फिडेंस आएगा वो कहाँ से आएगा? वो आएगा उन ट्रेड से जो बहुत अच्छे प्रॉफिट दे के जाएंगे, लाइक दैट फोटोग्राफी। 1000 आपने ट्रेड्स लिए, उसमें से मान लेते हैं 10 में पैसा बना। अब आपको सिर्फ उन 10 पर ही फोकस करना है। जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप ड्राइव करना चाहते हैं, उन 10 में ऐसा क्या हुआ था जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ इतना बड़ा, उससे आपको अपनी एक एज मिलती है, उससे आपको एक अपना ट्रेडिंग सिस्टम मिलता है। फिर आता है चैलेंज, फिर वहां से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और उसी चीजों को आप एग्जीक्यूट कर करके आपको अपनी एक एज मिल जाती है एंड ओवर द टाइम यू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। दिस इज द प्रोसेस। सो नेवर फोकस कि मैं मतलब इन द बिगिनिंग में बोल रहा हूँ, बाद में तो आपको अपने बेस्ट सेटअप्स ही लेने हैं। जैसे आशीष सर ने ही बोला कि रोज ट्रेड नहीं करना है। ये कंपल्सन जो होता है ना इन द बिगिनिंग, इट इज वेरी बिग चैलेंज, कंपल्सिव ट्रेडिंग। और आप यू शुड नो व्हेन नॉट टू ट्रेड। आपको पता होना चाहिए कि आपको, जैसे मैं कंप्लीटली रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड ही नहीं करता। इफ देयर इज नो ब्रेकआउट, इफ देयर इज नो मोमेंटम, आई विल नॉट ट्रेड इट। सिंपली 2 लाइन खींच लो, मार्केट बीच में जा रहा है, नहीं करना है ट्रेड। ब्रेकआउट देगा तभी करेंगे, फेल होगा उसके लिए रेडी रहते हैं। तो एक विनिंग जो ट्रेडर माइंडसेट होता है, ही इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द लॉसेस एंड वो रिजिड नहीं होगा, भले ही उसका कितना ही अच्छा सेटअप हो, एंड ही विल नेवर डेविएट फ्रॉम हिज और हर ट्रेडिंग सिस्टम। एक बार ड्राइव कर लिया आपने, उसके बाद आपको डेविएट नहीं होना है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉसेस यू विल रिपीट द सेम प्रोसेस। लेकिन इन द बिगनिंग लोगों को लॉसेस जब भी होते हैं, इवन एक सिंगल लॉस हुआ तो वो कोई दूसरी स्ट्रेटेजी पे काम करना चालू कर देते हैं, कोई दूसरा इंडिकेटर ढूंढने लगते हैं, किसी दूसरे ट्रेडर का सेटअप ढूंढने लगते हैं। तो ये इससे बचना होता है। आपको एक ही ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है और उसी पे स्टिक रहना है और लॉसेस जो आएंगे उसको एक्सेप्ट करना है। 100% टाइम आपका नहीं चलने वाला है, तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, मोस्ट ऑफ द पीपल स्ट्रगल्स टू अचीव ब्रेक इवन। प्रॉफिट होता है फिर लॉसेस होते हैं। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि प्रॉफिट कम होता है और लॉसेस बहुत बड़े हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज रिस्क इज नॉट कंट्रोल, पोजीशन साइज इज बिग और लॉसेस बहुत बड़े हो जाते हैं। फिर वो ब्रेक इवन अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये फेस सबकी लाइफ में आता है। तो वहां पे हमें हमेशा, जब आप नीचे हैं अपने ब्रेक इवन से, तो आपको अपनी पोजीशन साइज बहुत कम करनी है। In this situation, you have to reduce the position size and increase the time horizon to recover that money. And once you achieve your break even, take some rest. Digest it, accept it. हम ना पैसे को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा पैसा बनना भी एक प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ whenever I made very big money, no, after few days I lost बिकॉज मैं उतना डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया कि इतने शॉर्ट स्पान में मैंने इतना सारा पैसा बना लिया। तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वो लूज भी कर गया। तो अगर बहुत पैसा बन जाता है ना, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यू शुड टेक अ ब्रेक और उसको डाइजेस्ट करो और उसको अपनापन फील करो, जो भी है स्टेबिलिटी लाओ, फिर स्टार्ट इट फ्रॉम मतलब थोड़ा सा पोजीशन कम करके करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे पोजीशन बड़ी हो जाती है। मैंने बहुत बार ऐसी गलती की है। तो ये इम्पोर्टेंट है, मतलब अपनी पोजीशन साइज को जाने आप, अपनी कैपिटल साइज के हिसाब से डिफाइन करें उसको कि इफ आई हैव 1 लाख रुपीज आई विल ट्रेड 1 लॉट 10 लॉट, जो भी आपका रिस्क अलाउ करता है। ये सब की अपनी अपनी होती है। वो आपने एक बार डिफाइन कर ली ना, और उसको डिफाइन करने का तरीका मैं बस इतना बता रहा हूँ कि अगर आपने ट्रेड लिया और आपने आपका पोजीशन रॉन्ग हुआ, एंड इफ यू आर नॉट प्रेइंग टू गॉड, दैट इज योर पोजीशन साइज। इफ यू स्टार्टेड प्रेइंग कि भगवान आज मुझे बचा लो, कल से मैं ये गलती नहीं करूंगा, तो वो आपकी कोर पोजीशन साइज नहीं है। अगर आप प्रे नहीं कर रहे हो एंड आप कंफर्टेबली दूसरा ट्रेड ले सकते हो, तो वो आपकी कोर पोजीशन साइज है। तो उसको जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू। हिमांशु, आई कम टू यू नेक्स्ट। हिमांशु को कुछ बोलना था। हिमांशु, इफ यू आर देयर। फैबुलो भाई का आई विल जस्ट टॉक इन 5 मिनट्स। फैबुलो भाई पहले Fabio, go ahead, please. Amit bhai, can I just add something to what Ashutosh just mentioned? I think he mentioned something that is just so important for people to. I just want to repeat it once. It was so cool. I just want to repeat it once, if you have a permission.
Savio, you can always go ahead. You don't need my permission. Okay, Amit bhai, that was me. But there's one thing that that Ashutosh just said, that finding your mindset is a process, and understanding what your core capital or core position site, he called it, is a process. So I think that is I think such a important thing for everyone to understand, that everyone thinks that you'll find you figure out as you start what your what the right way to do it, or set up your system is, or take your position size. But it's a process. You will not figure it out very quickly. It'll take time to figure out, and I think that is just so important. Thanks. So I've been waiting for a long time to ask this question. So, Doctor Ashutosh sir, so I have this question. So we have only been discussing about losses, right? How to control losses, and that is, I mean, most of the guys who come, and that is very acceptable, and everybody should do it. That is where the most of the mistakes happen. But there are guys who know about it. But as for me, I don't know about the profits. And behavioral finance was one of my favorite subjects when I was studying. प्रॉफिट्स का उसमें भी इतना नहीं समझाया है जितना मतलब आप मेरे को समझा सकते हो on because you have that experience. So I agree, like when you said that 10-15 minutes if it doesn't if it doesn't go profitable, then that's a sure shot. Even I believe that, like stipulated when markets are especially trending in one direction and this stock is going down, so you तभी भी समझ जाता है हाँ ठीक है ये नहीं चलने वाला है, इसको हटा दो. The thing is that when do you book proper profits? Like there have been, and there's this saying, most of the when you become successful in the markets, most of your wealth that is lost is not from the actual losses but the notional profits that you did not make. I guess Warren Buffett also said it's because of the missed opportunities. So I'll give you an amazing example. I was so sure on IndusInd Bank. I was carrying longs or calls, whatever you like to call it. I booked them really, really early, and like if the stock was up like what around 50 rupees or something, I was only able to catch 20 rupees of it. And I knew, the thing is that in my heart I knew, but then there was this fear, and you used that word fear. So how do you? So greed ko theek hai, hum log accepted hai. Humans are greedy, and it's difficult to control. But this fear, I guess in my case, my fear factor is more dominant than my greed Yes, factor. yes. How तो do I? इन दोनों में fear and greed. Let Dr. Sab add, then I'll add. Dr. Sab, go ahead. हाँ, fear and greed सबका अलग अलग होता है, एंड बाय नेचर हमने देखा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा fearful होते हैं. ये बिल्कुल डिफरेंट है, सबका अपना अपना बिहेवियर है. फॉर मी द बिगेस्ट लॉसेस वर बिकॉज ऑफ द ग्रीड. मुझे मेरी जिंदगी में, मेरी ट्रेडिंग में जैसे बर्बाद किया वो ग्रीड था. फियर नहीं था मेरी लाइफ में, मतलब आई वॉज नॉट फियरफुल. तो कहीं ना कहीं जाके जब बहुत पैसा बना तो वहां पे ग्रीड का साइज बहुत बड़ा हुआ, और बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग माई पोजिशन साइज आई फेस लॉसेस. सो फॉर मी द प्रॉब्लम वॉज ग्रीड. एंड देन आई रियलाइज कि फियर इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. फियर प्रोटेक्ट्स यू. अगर आप अर्ली एग्जिट कर जाते हैं ना, इट इज गुड. एग्जिट इज ऑलवेज चैलेंज. एग्जिट इज द चैलेंज. मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको बता देते हैं कि ये इधर से इन्वर्ट हो गया, सुपर ट्रेंड है, ये वो आ जाता है सिग्नल में. बट व्हेन यू आर इन्वॉल्व्ड, व्हेन यू आर ट्रेडिंग, आप उस सिग्नल, एग्जिट सिग्नल तक नहीं पहुंच पाते हैं. सो राइडिंग अ वेव, राइडिंग अ मोमेंटम इज नॉट अ इजी टास्क. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एवरी मोमेंटम इज नॉट सक्सेसफुल. एवरी मोमेंटम विल नॉट राइज लाइक 5%, 10%. निफ्टी रोज 300% नहीं चल, 300 पॉइंट, 200 पॉइंट नहीं चलने वाला. कभी 50 पॉइंट ही चलने वाला है. कभी वो 100 पॉइंट चल के नीचे गिरेगा 20 पॉइंट, कभी इन्वर्ट हो जाएगा, नीचे निगेटिव में क्लोज होगा. दिस मूव क्रिएट्स मतलब कंफ्यूजन, और क्या बोले हम, एक फियर क्रिएट करता है कि जब आपका पैसा बनने लगता है. ये मैं बोल रहा हूँ कि 90% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि दे कैन नॉट राइड द विनर. ये किताबों में हम जो पढ़ते हैं ना, कट द लॉसेस एंड राइड द विनर,
ये दोनों जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज हैं. इट इज नॉट इजी. ये लिखा हुआ है, यू कैन नॉट कट द लॉसेस, मैं बोल रहा हूँ, एंड यू कैन नॉट राइट द विनर. व्हाई यू कैन नॉट कट द लॉसेस? बिकॉज cutting the losses is directly accepting that I am wrong, and nobody want to be wrong in this world. This is directly related with the ego. Ego कभी गलत हो ही नहीं सकता. जो डिबेट चलती है दुनिया में वो इसीलिए तो चलती हैं कि कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता कि आई एम रॉन्ग. तो फिर आप पैसे में लॉस होने के बाद कैसे एक्सेप्ट कर लोगे? तो लॉस कट करना मतलब एक्सेप्ट करना कि मैं रॉन्ग हूँ, वो चीज नहीं हो सकती. तो ये लिखा हुआ है, बट ये प्रैक्टिकली करना बहुत डिफिकल्ट है. दूसरा आता है पॉइंट कि जब मार्केट मोमेंटम में होता है और हम ऊपर जा रहे होते हैं तो उसको हम राइड क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जब सब कुछ फेल होता है मार्केट में, डायनेमिक्स बदली, और मान लो आपने ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपकी 2 महीने से बहुत सक्सेसफुल चल रही थी, और फिर एक ऐसा टाइम आया कि 1-2 महीने उसमें फेल होने लगा. तो जब नेक्स्ट टाइम बुल रन आएगा और नेक्स्ट टाइम जब बुलिश फेज आएगी, जब ब्रेकआउट डेफिनेटली विल वर्क, देन देयर विल बी फियर कि यार अभी लास्ट वीक ऐसा हुआ था, तो ये फेल हो गया था, तो आप जर्नली बुक करोगे. तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका पास्ट एक्सपीरियंस ट्रेडिंग में इंटरफेयर करता है, और उन्हीं इंप्रेशंस से जो दिमाग में बन जाते हैं कि यार इतने ऊपर निकल गया है, अब यहाँ से गिर सकता है, वो गिरेगा नहीं, वो और ऊपर जा सकता है. जैसे अभी मार्केट चला, आज लोगों ने खूब शॉर्ट लिए, नहीं गिरा, वो ऊपर ही जाता रहा. बट वो फीलिंग, क्योंकि अभी हम डॉक्टर बियर साहब, बेस से निकले हैं. हाँ, आपकी बात में एक सिंपल चीज ऐड कर देता हूँ, हाँ, जो मैं है ना हमेशा सबको समझाता हूँ. एक सीजन होता है जब अपने सिटी में ना शादियां होती है, सबकी शादियां हो रही होती है, हमें हर जगह से इन्विटेशन आता है कि भैया यहाँ से भी इन्विटेशन है, यहाँ से भी इन्विटेशन है, हर जगह से इन्विटेशन आ रहा है. मतलब तो अपन क्या चूज करेंगे? एक गरीब रिलेटिव जो बहुत क्लोज है, क्या खाना अच्छा नहीं रहेगा. एक एकदम दूर का फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल हिमांशु बहुत दूर का फ्रेंड है मेरा, और उसने 5 स्टार में किया है, तो हम खाना खाने कहाँ जाएंगे? 5 स्टार में जाएंगे कि गरीब रिलेटिव के पास जाएंगे? सेकंड कंडीशन आ गई कि ठीक है, 2-4 शादी के कार्ड आ जाते हैं. सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, ये मैं हमेशा सबको समझाता हूँ कि अभी शादियां तो कम है जहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा ना, बाकी लास्ट में अपने को जो बोलते हैं ना एनएल पकड़ाना होता है, तो एनएल पकड़ा देंगे. एक सीजन आएगा कोई शादी नहीं होगी, किसी घर का मुहूर्त भी रहेगा, बच्चे की बर्थडे पार्टी भी रहेगी, तो वहां चले जाएंगे. क्यों? तो घर का खाना रोज कौन खाएगा? सेम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए. तो जब सीजन चलता है ना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का, वो सीजन ऐसे पकड़ के अगर लोग समझेंगे ना, तो दैट वुड बी द बेस्ट पार्ट इन देयर लाइफ कि भैया ब्रेकआउट का सीजन नहीं है, मत पकड़ो ब्रेकआउट, हम भी साइड में बैठ जाते हैं. ब्रेकआउट का सीजन अभी चलना शुरू हुआ ना कि निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है. ब्रेकडाउन का सीजन था, वो भी स्टॉक अकड़ बकड़ बम्बे बोल करो. ये तो हमारा सिंपल सिस्टम होता है, अकड़ बम्बे कॉल करो, जो सबसे वीक है उसको पक्का मार के जाओ. मार्केट ऊपर तेजी में जा रहा है, तो जो स्टॉक अच्छा, जो नया 52 बना रहा है, फॉर एग्जांपल आईटीसी बना रहा है, लीवर बना रहा है, या एम&एम बना रहा है, या मारुति बना रहा है, उन पे चढ़ के बैठो ना, वही पार्टी बेस्ट है. हम उस पार्टी में जाने की कोशिश करते हैं जो पार्टी चली नहीं है. मतलब ऐसे घर के मुहूर्त में जा रहे हैं, ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ वो आलू पूड़ी खिला देगा, हम वो इग्नोर कर रहे हैं जहाँ वो ताज में खाना खिला रहा है. तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सीजन, जब हमारा माइंडसेट वैसा रहेगा ना, ये हमें माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा. भाई मार्केट कैसा चल रहा है, तो मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर होता है इस टाइम पे कि भैया अभी निफ्टी चलना शुरू है ना, बैंक निफ्टी चलना शुरू हुआ, इनको चल जाने दो. मिड कैप का टाइम है, स्मॉल कैप का टाइम है, अभी खैर को जाके उनमें पंचायत करे. एक आध कोई चल गया, 2-5 स्टॉक चल गए, तब जाके पार्टिसिपेट करेंगे ना. अभी जब टाइम है, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी जो बता रहा है, ये डॉक्टर साहब माइंडसेट रखना है ना, बहुत मुश्किल काम हो जाता है. तो फ्रैंक बोलता हूँ, और उसको फॉलो करना मुश्किल हो जाता है. मैं लास्ट के कुछ दिन बोलूंगा ना, वो सारे ब्रेकआउट मेरे काम कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? मार्केट चल रहा है, कोई मैं मिड कैप में लेके जा रहा हूँ, मिड कैप साला चलता ही नहीं है, मतलब वो स्टॉक ऊपर ही नहीं जा रहा. अब वो ब्रेकआउट भी दिया, नहीं चल रहा, क्योंकि मार्केट को खुद को नहीं पता है कि मुझे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है. तो ये माइंडसेट है ना, आपको डेवलप करना पड़ेगा कि किस टाइम पे मुझे एंट्री लेना है उस स्टॉक में, कितना मुझे रिस्क रखना है, और पोजीशन हमेशा आपको डिसाइड करना पड़ेगा. देखो भाई, लास्ट में डॉक्टर साहब भी कितना समझा देंगे, फाबियो कितना समझा देगा, हम में से कोई भी कितना भी समझा देगा ना, लास्ट में पैसा आपका है. आपको डिसाइड करना है कि मुझे 2% का स्टॉप लॉस लेना है, 5 का लेना है, 10 का लेना है, 50% का लेना है. मुझे 100 ट्रेड में पैसा उड़ाना है, अपना जीरो करना है, 500 ट्रेड लेके जीरो करूंगा, या 500 ट्रेड तक बैठा रहूंगा, तो ये मेरा जो पोर्टफोलियो है
जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ मैं उसमें 100% प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा. कैरी ऑन डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट. नहीं, आपकी सही पॉइंट है ये. और एक्चुअली राइडिंग में जो चैलेंज आ रहा था ना, जैसे मतलब आपने जो डिस्कस किया कि कभी ब्रेकआउट चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं, लेकिन जो नहीं चलते हैं वो एक फियर क्रिएट कर जाते हैं माइंड में कि यार जो रियल ब्रेकआउट होता है ना, उसको राइड करने में हमें दिक्कत होती है. तो इसमें या तो आप इतने सिस्टमेटिक हो जाएं, मतलब आपके जो एग्जिट पॉइंट्स हैं वो इतने वेल डिफाइंड हो कि आप उसको मैकेनिकली फॉलो कर सकते हैं. बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको दे देंगे सिग्नल, बट कभी कभी मोमेंटम इतना स्ट्रांग होता है कि आपको एग्जिट मिलेगी, फिर वो रिट्रेस होगा, फिर दोबारा एंट्री मिलेगी, फिर वो मोमेंटम में चला जाएगा, जैसे आज बैंक निफ्टी कर रहा था. तो अब इसमें इसमें बहुत चैलेंजिंग हो जाता है बार बार इंटर री एंटर करना. वो मशीन ही कर सकती है, ह्यूमन के लिए बड़ा चैलेंजिंग है. सो व्हाट आई डिड, जो मेरा सिस्टम है कि अब मैंने ना पूरी वेव कैप्चर करना छोड़ दिया. पहले कोशिश करता था कि आखिर तक करूंगा, बट वो कोई मतलब नहीं होता. फेल हो जाता है तो सारी मेहनत बेकार हो जाती. तो अब मैं ना अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करता हूँ. बस एक बार मुझे ये मिला मेरे क्राइटेरिया पे, और इतना मैं इसमें जो नॉर्मल एवरेज रहता है उसका कि इट विल गिव दिस मच, बस उतना लेके निकल जाता हूँ. क्योंकि वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, मतलब पूरा आखिरी तक एंड ऑफ द डे तक ट्रेड करना इज वेरी डिफिकल्ट. जो अपन स्कैल्पिंग बोलते हैं ऑप्शंस में जो लोग करते हैं, वैसे ही मैं फ्यूचर में भी करता हूँ. प्री डिफाइंड रहता है कि दिस मच आई विल बुक, एंड दैट वर्क्स वेरी वेल इन लॉन्ग टर्म. अगर आप डिफाइन कर लो ना कि मैं 100 ट्रेड करूंगा साल में फ्यूचर में, और इसमें इतना परसेंट बनाऊंगा, और पर ट्रेड उसका हाफ लूज करूंगा, आपको आप आगे निकल जाओगे. मतलब 50% ट्रेड भी आपके गलत होंगे ना, तब भी आप एक साल बाद आगे खड़े होंगे. तो दिस इज, ये स्टेप में चलना मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब एक स्टेप पीछे और 2 स्टेप आगे. तो 50-50 भी रहेंगे तो एंड ऑफ द डे हम आगे चले जाएंगे. पूरा मूव जो कैप्चर करना का कोशिश करते हैं ना, मोमेंटम, इतना स्ट्रांग मोमेंटम कितने दिन आता है. कितनी बार ऐसा होता है कि एंडिंग एकदम पीक पे ही हो, और कितने बार मारूगुजू बनता है, बहुत टाइम स्पिन बन जाएगी, कभी इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा, वो सब उड़ा देते हैं. तो वो फियर हमेशा रहता है मार्केट में. सो दिस इज द बेस्ट वे कि ट्रेड इन रिस्क टू रिवॉर्ड. और मैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाते हैं, वो अपने रिस्क टू रिवॉर्ड पे फोकस रहते हैं. उसके बाद मार्केट कितना चला, दे डोंट केयर अबाउट इट, दे नेवर रिग्रेट. रिग्रेट तो हमेशा होगा, जो हमने डिस्कस किया था. तो उसको कंट्रोल करने का मुझे जो तरीका समझ में आया, यही आया यार कि लॉसेस और टारगेट इन दोनों को डिफाइन करके ट्रेड मारो और भूल जाओ. 5% था अपना, निकल गया, उसके बाद 15 और चल गया, छोड़ दो उसको, दूसरा ट्रेड ढूंढो. थैंक यू. Doctor, so adding, I mean, not adding on to it, extending the question. So totally agree that okay, fine. You cannot capture the entire move. वो तो कोई भी नहीं कर सकता है. Agree to that, and nobody knows कि वो कौन से extent तक जाने वाला है, या तो वो reverse भी हो जाए. So one way is to be content in what you get and to define, like you said, कि हाँ 1 to 2 का खेलो या 1 to 2 का target रखो, and you'll be much more profitable at the end of the period that you have defined. But what happens is now, because you know that you're not going to capture the entire rally, you try to increase your position. So what are your thoughts on it? कि मैंने, you got my point. Like, ठीक है, I'm not going to capture 60 rupees. So what I'll do is I'll capture 20 rupees, but I'll double my size. इसमें एक और चीज है कि जो एक से इंटरप्ट करता हूँ आपको. हिमांशु, because he is going to leave now, तो उसको कुछ थोड़ा सा इश्यूज है, so he needs to leave. So Himanshu, your output, your input, if you are audible. हिमांशु, आवाज आ रही है? I think he's. I'll just message him. So carry on, Doctor sir, please. यस. तो इसमें एक मतलब इम्पोर्टेंट चैलेंज ये रहता है कि कभी कभी कुछ सेटअप ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज पर अवर नॉलेज, मतलब पर्सनल की वॉल्यूम देख लिया, जो भी आप देखते हैं, और यू आर 100% कॉन्फिडेंट, एंड यू इंक्रीज योर पोजीशन साइज इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड. और मेरे साथ तो यही हुआ है कि जब भी ऐसा किया है तो कुछ ज्यादा ही बड़े लॉसेस हुए हैं. सो व्हाट आई डिसाइडेड कि इफ आई हैव 100 रुपीज और पर 5 रुपए मुझे एक ट्रेड में डालने हैं, मतलब मैं फ्यूचर ट्रेडिंग को भी डाइवर्सिफाई करके रखता हूँ, एंड इट इज फिक्स्ड कि मेरे कैपिटल का 5% ही एक ट्रेड में जाने वाला है, मतलब उससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ाऊंगा. तो ट्रेड ट्रेड चाहे
बहुत स्ट्रांग हो, 100% श्योर हूँ मैं, या 90% हूँ, या 80% हूँ, 70% हूँ, माई साइज विल बी सेम इन ऑल ट्रेड्स। अदरवाइज जहाँ ओवर कॉन्फिडेंस आता है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत लॉसेस हुए मुझे। सो नाउ आई फिक्स्ड इट कि भाई चाहे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो या कम हो, मीडियोकर सेटअप हो या बेस्ट सेटअप हो, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सीड माई पोजीशन साइज। बिकॉज ओवरऑल हमें एंड ऑफ द डे अपना साल के बाद में क्या प्रॉफिट बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है, और वो आप कैसे निकाल पाओगे जब आप रिस्क टू रिवॉर्ड को फिक्स कर दोगे और पोजीशन साइजिंग को फिक्स कर दोगे। बस ये दो चीजें जिसने फिक्स कर दी, और और एक्स्ट्रा जो छोड़ दिया उसने, मतलब जो ऊपर का प्रॉफिट बना वो छोड़ना सीख गया, वो ट्रेडिंग है। वो मतलब फिक्स ट्रेडिंग है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने इतना कैप्चर कर लिया, 500% मेरा स्टॉक चला गया, वो हमारे टारगेट वो बस की भी नहीं है। अपने 5% अपन ने एफएनओ में लेवरेज लेके बना लिया ना, वो दैट इज मोर देन इनफ इफ यू कैन रिपीट इट मतलब फॉर लॉन्गर टर्म। सो दिस इज हाउ आई कंट्रोल, मतलब दो चीजें फिक्स कर दी है और सब कुछ ठीक हो गया उसके बाद। लास्ट में ना एक ही चीज आती है कि आप ये मत पकड़ो कि आप बॉटम पकड़ोगे या टॉप पकड़ोगे। आप कोशिश करो, मैं सिंपल जो मैं सिस्टम फॉलो करता हूँ, हम शायद बहुत दिन से बोल रहे हैं प्रॉफिट बुक करो, पर टेलिंग स्टॉप लगा के चलो। ये हमारा माइंडसेट होता है कि भैया अगर नीचे से लेके बैठ के ना कुछ पोजीशन, एंड जितने लोगों ने स्पेस सुना रहेगा जब से हम बात कर रहे थे, हमेशा एक स्टॉप लॉस दिया नीचे का कि अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटता है पोजीशन कैरी करना। ये हमारा माइंडसेट चलता है, इस वजह से हमारी पोजीशन चलती है। हम भी लेके रिस्क जाते हैं यार, कल सुबह क्या खुलेगा हमें नहीं पता। हम तो रोज बोलते हैं ना, कल सुबह पॉवेल साहब आके क्या बोल देंगे, जेलेंस्की आके क्या बोल देगा, पुतिन साहब क्या बोल देंगे, या कोई XYZ कंट्री क्या बैंकरप्ट हो जाएगी, या इंडिया में क्या चेंज हो जाएगा, हमें नहीं पता है। हम तो उसी के हिसाब से अपना पोजीशन साइजिंग रखते हैं, उसी के हिसाब से पोजीशन मैनेज करके जाते हैं। लॉस सबको होता है, ये गारंटी देता हूँ। कोई आके यहाँ बोल देना मेरे स्पेस में कि मैंने आज तक जिंदगी में लॉस नहीं किया है, भैया उसको भगवान पकड़ के ना अपन सब ज्वाइन कर लेंगे। उसको बोलने का भैया हमारा पैसा पूरा पकड़ लो, जितना पैसा ना अपन ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अपन कुछ और काम धंधा कर लेंगे। कावियो अपना कोई नौकरी ढूंढ लेगा, डॉक्टर साहब अपना कुछ नया फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेंगे, डॉक्टर आशु अपना वापस कॉलेज में पढ़ाने चले जाएंगे, मैं CA छोड़ा हुआ हूँ, मैं कहीं अकाउंटेंट की 25-50 हजार की नौकरी कर लूंगा। तो कोई मार्केट में आके बोल देना कि 100% की चीज चलेगा, भैया 100% कुछ नहीं होता मार्केट में। 100% एक ही चीज होता है कि आपका स्टॉप लॉस कभी भी ट्रिगर हो सकता है। टारगेट का कोई गारंटी नहीं दे सकता इस मार्केट में। तो हम तो कभी टारगेट के लिए बैठते भी नहीं, हम तो देखते हैं कि भैया मेरा, फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलायंस का ट्रेड लिया या मैंने इंडसइंड बैंक का ट्रेड लिया, मेरा पहले से डिफाइन होगा कि भैया मुझे क्या काटना है, मुझे काटना का पोजीशन पता होना चाहिए। गलत गया ना, ठीक है। अब उस गलत में फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैपिटल 10 लाख की थी, 10 लाख में से मेरा उसमें पैसा कितना लॉस होगा, 1% होगा, 2% होगा, 5% होगा, वो मेरी रिस्क एपेटाइट है। मैं 10% कर दूं, 50% कर दूं, मेरा रिस्क एपेटाइट है। सो नोबडी कैन इंटरफेयर इन दैट पार्ट। उसके बाद वो चलेगा नहीं चलेगा, अगर मुझे पता होता कि पक्का चलेगा तो 100% कैपिटल सबका लेके उसी ट्रेड में डाल दूंगा, तो बोल दूंगा मुझे कमीशन बेसिस पे पैसे दे देना। तो मेरे को पता ही नहीं है ना कि ये स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा, ये स्टॉक गिरेगा नहीं गिरेगा। तो सारी की हमारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, जिसका हम इसके लिए क्यों बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, नॉट अबाउट सर्टेनिटी। सर्टेन या एक ही चीज है कि अनसर्टेनिटी सबसे बड़ी सर्टेन चीज है। कभी कुछ हो जाएगा, किसी को आज रिलायंस का रिजल्ट अच्छा लगेगा, किसी को आज का रिलायंस रिजल्ट बुरा लगेगा। आपको क्या लेना देना कि अनिल सिंघवी सर को क्या लग रहा है कि रिजल्ट अच्छा था, या जाके CNBC पे चेक करें कि XYZ ने बोला खराब था। आपकी पोजीशन साइजिंग क्या उस स्टॉक में, आपने प्रॉपर डिफाइन किया कि नहीं किया। जब तक आपको खुद को नहीं पता है कि मैंने क्या किया है, तो सब कुछ बेकार है। आप मार्केट में कितना भी कुछ भी कर लो, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 18 years नाउ, ये सारी चीजें ना धरी की धरी रह जाएंगी। लास्ट में आपको एक ही चीज सोचनी है कि अगर ट्रेड मेरे फेवर में नहीं गया तो मुझे कितना लॉस होगा। बाकी सब चीजें बेकार है। प्रॉफिट इतना आएगा तो मैं गाड़ी खरीद लूंगा, मैं घर बना लूंगा, मैं ये कर लूंगा, और सब फलाना ढिकड़ा चीज बात की चीज है। नहीं फेवर में गया, उल्टा पोजीशन मार दिया, तब क्या होगा, कभी आपने सोचा है वो? पहले वो सोच के ट्रेड करोगे ना
पहले वो सोच के ट्रेड करोगे तो शायद ट्रेडिंग में जिंदा रहोगे। जब हम हमेशा सर्वाइवल की बात करते हैं ना, सर्वाइवल का यही मतलब है कि भैया जंगल है, यहाँ इतने बड़े शार्क्स बैठे हैं ना, शेर बैठे हैं, जो भी जानवर पकड़ लो, आप एक छोटे से खरगोश भी नहीं हो, आप एक छोटी सी गिलहरी हो। गिलहरी मतलब गिलहरी भी नहीं हो, एक उसके भी नीचे कुछ होगा ना, कोई भी आपको खा के चला जाएगा। आपको सर्वाइव करना है, पहले सर्वाइवल फेज से निकल जाओ, फिर उस गिलहरी से बड़ा बन के, मतलब स्क्विरल से बड़ा बन के कुछ और बड़ा एनिमल बन जाओ जो किसी को अटैक कर सके। हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है करने की। हम तो सोचते हैं कि भैया हम ही सब कुछ है, हमने सिस्टम बना दिया, हमने ओआई पकड़ लिया, हमने XYZ ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया। ये सारा मैं भी बोलता हूँ, मैं डेटा इतना भी पढ़ लूँ ना, लास्ट में मुझे भी लॉस होता है, लास्ट में मुझे भी लॉस होता है। इतना पढ़ने के बाद भी लॉस होता है तो सोच लो, मतलब मेरे 6 ट्रेड गलत ही जाते। मैं कितना भी स्टडी कर लूंगा ना, पूरा डेटा निकाल के XYZ करके, तब भी मेरा डेटा गलत, तब भी मेरा ट्रेड गलत जाता है। तो उसमें कोई मुझे खामी नहीं होती कि हाँ भाई ट्रेड बना ही था लॉस देने के लिए, अपना लॉस डिफाइन था तो किस्सा खत्म हो गया। तो मुझे सोचना ही नहीं ना उस चीज में। जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं रहेगा कि भैया मैं यहाँ आया हूँ, मुझे लॉस खाना है, पर कितना लॉस खाना है ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। द डे यू डिसाइडेड ये मेरा स्टॉप लॉस है, probably you have arrived in this market, then profits are the secondary matters। आपको सिस्टमैटिक एक ही चीज के लिए होना पड़ेगा कि मेरा लॉस आया, मैंने बुक करके निकल गया। जो भी आपको लेवल लगे, 1% लगे, 2% लगे, 5% लगे, 50% लगे, वो आपके ऊपर है। दैट आई कैन नॉट डिसाइड फॉर यू। सो वी हैव हिमांशु, इफ यू आर देयर। आई डोंट थिंक हिमांशु इज ओवर हियर। सो वी हैव दीपक भाई। दीपक भाई प्लीज। शायद लास्ट बार आपको कुछ आवाज नहीं आ रहा था, या आप शायद 50% थोड़ा ज्यादा बोल दिया भाई आपने। नहीं, मैं तो बोला भाई, किसी की 50% भी इच्छा होती है कि मैं 50% एक दिन में। भाई पैसा सबका है ना दीपक भाई, आप और मैं तो डिसाइड नहीं कर सकते ना, अगले की इच्छा है जो करे। सही है। So topic is mindset of winning, right? So you are summing it up nicely. I think it totally depends upon how much risk an individual wants to take in trading, and the data, or you can say that stats suggest that most of the crowd is coming to market and losing. So पहले तो आई थिंक माइंडसेट ये बनाना चाहिए कि हाउ नॉट टू लूज एंड हाउ टू सर्वाइव इन मार्केट फॉर एवरीवन. इट अप्लाइज टू एवरीवन, इवन अ ट्रेडर हु is in market from very long time or a trader who is just new, because surviving in market is very important, and market conditions, they keep on changing every single day. They keep on changing. ऐसा भी नहीं है कि जो कल था वो आज है. It just changes, and वो बताता नहीं है कि मैं चेंज हो गया हूँ. जैसे I'll say कि just 15 days back or 20 days back everyone was talking about ऊपर जाएगा बेचना है, right? No one is talking about it now, but कर सब वही रहे हैं. ऊपर जा रहा है, सब बेच रहे हैं, but they are not talking about it because वो ट्रेड वर्क नहीं कर रहे हैं. They are doing it, but they are not talking because it is not a winning strategy for now. They will be talking about it when it starts to work. So लोग कर रहे होते हैं सारी चीज़ें, बताते नहीं हैं, बताते खाली विनिंग वाला पार्ट है. applies to me also, applies to everyone also, कि हम we try to show ourselves as very good, which I think everyone is same. सब एक जैसे हैं, कोई गुड कोई बैड नहीं है, सबको बस ये थोड़ा एक ह्यूमन नेचर है कि वी ट्राई टू शोकेस द बेटर साइड ऑफ अस टू अदर्स. मीनवाइल नॉट डाइवर्टिंग फ्रॉम दैट, सर्वाइविंग वाली बात मैं बोल रहा था. सो बेसिकली सेम स्ट्रैटेजी और सेम अप्रोच doesn't work. What works most of the time is your risk management, how strong it is, that even if your view goes wrong, how much you are able to get out of it without hurting much. When you try to spend more time, you learn more. When you learn more, you tend to do less number of mistakes. When you tend to do less number of mistakes, that will yield in profitability.
सो दैट इज़ माई सिंपल फंडा कि रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करो, एक नेगेशन पॉइंट रखो हमेशा कि ये लेवल ब्रेक हुआ तो मेरा ये वाला व्यू रॉन्ग है, विच इज़ ऑलवेज अ केस। जैसे अमित ने बोला 60% ऑफ टाइम या 40% ऑफ टाइम इज़ रॉन्ग, तो वो सबके साथ एक आई मीन वर्ल्ड बेस्ट ट्रेडर का 38% सक्सेस रेट है, सो I mean, that is something, right? Meanwhile, I troll people, other people troll people for their success rate or failures, which is bad in a way, and I'll stop doing that. But the point is कि everyone goes wrong. Individually goes wrong, but कुछ लोग होते हैं जो ट्रेन के आगे खड़े हो जाते हैं, तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। वो सुसाइडल तो खैर होना नहीं चाहिए। देन एक अप्रोच है, मतलब एक अप्रोच क्या, एक डेटा है, सो टू से, दैट वी लाइक विनिंग इन मार्केट। लॉसेस आर नॉट लॉसेस आर नॉट एक्सेप्टेबल इजीली। सो उसके पीछे हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू एवरेज इट आउट लोअर लेवल्स पे। एक गड्ढा होता है, फिर गड्ढे को हम कुआं बना देते हैं, फिर वो समंदर बन जाता है, और उस एक ही ट्रेड पे जस्ट बिकॉज वी वर नॉट एबल टू टेक अ लॉस, वो बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और वो हम उसमें फंस जाते हैं, विच इज़ अ वेरी बैड अप्रोच टू डू। Trading has to be or is supposed to be more like a business. ये सब बातें आप लोगों ने सब ने सुन रखी हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये ही सच्चाई है। इट इज़ द ट्रूथ कि ऐसे ही होता है, कि एक बिजनेस की तरीके से होता है। यू प्लेस योर बेट्स, जैसे कसिनो में यू प्लेस योर बेट, एक ही नंबर पे आप पूरा पैसा नहीं लगाते, यू डाइवर्सिफाई। उसी तरीके से उसका रिस्क मैनेजमेंट है। यू पुट अ नेगेशन लेवल। अब एक होता है कि जैसे रूले पे 36 नंबर्स हैं, आप हर नंबर पे मे बी यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज कि मैं कैसे लगाऊं, क्या कहाँ बेट साइज करूं। तो आप क्या करोगे, यू विल श्रिंक इट टू मे बी रेड और ब्लैक और ऑड और इवन, और गो टू 3 क्वाड्रेंट्स कि मैं ऐसे प्लेस करता हूँ। सो सिमिलरली आपका फिर वो नंबर ऑफ पोजीशंस पे बात आ जाती है कि आप कितनी पोजीशंस एक बार में हैंडल कर पाते हो। तो लाइक मेरा है, आई हैव अ लिमिटेशन दैट आई कैन एट मैक्स पोजिशनली आई कैन एट मैक्स मैनेज 4, उससे ऊपर मैं नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज वो नेगेशन लेवल ट्रैक करना और एडजस्टमेंट्स करना पोजीशंस का, या XYZ फैक्टर्स हैं, मैं 4 से ज़्यादा नहीं करता हूँ, बिकॉज let's say कि market was bearish when I started to build the positions, then market changed its nature. तो अगर मैं फुल्ली कमिटेड रहूँगा उसी मार्केट मूव में, तो वो लॉस ही रिड्यूस करता रह जाऊँगा एंड विल मिस द अदर साइड ऑफ मूव। तो एक मार्केट डायरेक्शन का या एक मार्केट कंडीशन का आई डोंट ओवरकम इट। तो उसी तरीके से है, इट ऑल विल नेचुरली कम व्हेन यू गिव योरसेल्फ अ टाइम, यू गिव योरसेल्फ अपॉर्चुनिटी एंड स्टे इन मार्केट, बिकॉज सब ये नितिन कामत के ट्वीट्स हैं यार जो मैं बोल रहा हूँ। वो 6 महीने में मार्केट पार्टिसिपेंट बदल जाते हैं, दे लीव मार्केट, 95% लूज मनी, नियरली एवरीवन इज मेकिंग ब्रेक इवन्स। Of the people who are losing money in market, nearly everyone is making break even, brokerage and taxes में loss हो रहा है। So that is another aspect कि we like to win, वो वही problem है वो। So थोड़े थोड़े losses accept करना is a very good thing to start, rather than एक ही पोजीशन के पीछे भाग के वही मिस्टेक बार बार रिपीट करना। I used to do that, इसमें कोई मतलब used to do that, अब नहीं करता हूँ। But I tend to add to a winning trade sometimes, but उसमें भी then रिस्क अगर ज़्यादा हो जाता है तो वही स्केल बैक। तो ये सब है अमित भाई, बाकी कंटिन्यू कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा, अगर हमें सर को कुछ बोलना है तो फिर उसके बाद करता हूँ। वो है डॉक्टर साहब, वो है। ओके, सी क्या होता है कि आज जैसे कुछ चीजें होती हैं जो हम पहले से फिक्स कर लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया कि 16,700 और 800 इज द रेजिस्टेंस। तो बहुत सारे, जैसे आपने बोला ना, दीपक जी ने बोला कि लोगों ने शॉर्ट किए होंगे और ये पक्का है, करते हैं लोग, दिन भर करते रहे लेकिन मार्केट गिरा नहीं, पुल बैक बना ही नहीं।
तो अभी एक इजी 2-3 दिन पहले हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि अभी लास्ट कुछ मंथ्स में ऐसा होता था कि गैप अप ओपन होते थे और गैप अप ओपन में लोग सेलिंग कर देते थे और इजीली वो अपना गैप फिल कर देता था और कभी-कभी गैप फिल करके वो प्रीवियस स्विंग को लो को तोड़ के भी बहुत नीचे चले गए मार्केट, ऐसा हुआ। और ऐसा काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। मतलब जब बियरिश फेज़ पेसिमिज्म रहता है, तो गैप अप्स लोग सेल करते हैं और इज़िली मनी बनती जाती है। अब जब मार्केट चेंज होता है, बियरिश से बुलिश, तब गैप अप ओपन होते हैं और गैप अप बिना रिट्रेसमेंट के, बिना गैप को फिल करे हुए और ऊपर चले जाते हैं और बहुत ऊपर चले जाते हैं। जो मैंने उस दिन ही बोला था कि इट इज़ नॉट द साइन कि गैप अप विल ओपन और ही विल स्टार्ट सेलिंग। गैप अप ओपन होगा तो मेरी स्ट्रेटेजी बन गई रात में कि मैं सेल कर दूंगा। ये तो मतलब बिल्कुल भी नहीं करना है। गैप किस किस मार्केट के गैप हैं? वो बियरिश मार्केट के गैप अप्स हैं या बुलिश मार्केट के गैप अप्स हैं? बुलिश मार्केट का गैप बिना फिल करे वहीं से ऊपर चला जाता है और बैंक निफ्टी इज द बेस्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाते हैं बुरी तरह से और क्योंकि उनको एक आदत लग गई है गैप को सेल करने की और उसमें उन्होंने पैसा बनते हुए देखा है। अब वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कि गैप ओपन हुआ है और ये बुलिश गैप है और ये रन अवे टाइप का है, ये ऊपर जाने वाला है। एक गैप के बाद दूसरे गैप, कितनी बार कितने स्टॉक्स में आप देखोगे गैप के बाद गैप और कोई फिल नहीं हुआ और मार्केट बहुत ऊपर चला गया बियॉन्ड इमेजिनेशन सबकी। तो ये गलती नहीं करना है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि और रेजिस्टेंस भी एक और इम्पोर्टेंट चीज रहती है। इन द बिगनिंग लोग रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर नीचे से कोई वर्टिकली कोई चीज ऊपर आ रही है, there is high probability it will break the resistance. अगर एक बार में नहीं होगा तो it will retrace back, it will come down and in second attempt it will break. तो आपको जब मार्केट बुलिश है तो रेजिस्टेंसेस को आप सेलिंग की तरह बिल्कुल ना यूज करें। अगर ब्रेकआउट आता है तो ठीक है, ब्रेकआउट होकर इवन रिट्रेस भी होता है, फिर उसमें आप बाइंग फाइंड आउट करें और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। वही अगर बियरिश मार्केट होगा, सिंपल है, सब लोग जानते हैं कि इन बियरिश मार्केट देयर आर टू चॉइसेस, यू हैव टू सेल द रेजिस्टेंस, यू हैव टू सेल द ब्रेकडाउन्स। इन बुलिश मार्केट देयर इज सिंपल थिंग, यू हैव टू बाय द ब्रेकआउट एंड यू हैव टू बाय द सपोर्ट। ये चार चीजें ही मेरी ट्रेडिंग की जिंदगी है। मतलब ये मैंने पूरे सब कुछ करने का इतना ही सीखा कि यही है मार्केट। लेकिन हाउ यू विल डिफाइन और जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, जब मार्केट बियरिश से बुलिश होता है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा लॉसेस होते हैं लोगों को, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करते, वो अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली ये मार्केट टॉप पे होते हैं और जब वो नीचे की तरफ बियरिश में टर्न होते हैं, तब लोगों को आदत लगी हुई होती है बाइंग करने की, बाय द डिप करने की, गैप डाउन्स के सपोर्ट को बाय करने की, और उसमें उनका पैसा बनता रहता है। फिर वो चीजें सब फेल होने लगती हैं और लॉसेस होने लगते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत देर बाद उनको रियलाइज होता है कि ये टॉप बन गया और हम नीचे की तरफ जाने वाले हैं। तो अभी हम ऐसी फेज में हैं कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको अपनी अप्रोच बदलनी होगी, वो पुरानी चीज नहीं चलने वाली है। इसीलिए बोलते हैं कि मार्केट डायनेमिक्स चेंज होता है तो आपको चेंज होना पड़ेगा। इन द बिगनिंग सबको टाइम लगता है, बट एक बार ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो एवरीबॉडी विल बिकम बुलिश। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक ट्रेडर के लिए कि वो अपने अप्रोच को ही चेंज करे जो 4 महीने से चलती आ रही थी। अब वो नहीं चल रही है, आपके स्टॉप लॉस लग रहे हैं ना, आप ये मान लो, एक कहावत होती है कि फर्स्ट स्टॉप लॉस इज द बेस्ट स्टॉप लॉस। इधर यू इवेल्युएट योर स्ट्रेटेजी और चेंज द डायरेक्शन, यू आर रॉन्ग। बट लोग फिर रिपीट करते हैं, कभी कभी 3-3 4-4 बार स्टॉप लॉस लग जाते हैं, लेकिन लोग डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे साइकोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं। थैंक यू। So I would like to add a point over here, and I definitely have a question too. So what happened with me? I was only a long-term investor, even for my clients. And when I started trading, it was a hell lot of adjustment that was required for me. Anything that dipped had to be bought. If the fundamentals are in place, there is no other news. Buy the dip was the rule of the markets. That's not with when you trade. It's totally different. So for me, there I had to also wear a hat where there was something known as bearishness, because when you believe in the India story and you know that it's a good story to be with, you can't be having that mindset कि ठीक है market नीचे भी जा सकता है. So it's very difficult, and I know it's how difficult it is. Doctor sir, so you spoke about one thing that when you earn a lot of money,
लाइक बहुत अच्छा कमा लिया है और उसके बाद में ही you increase the position size and that is where your losses would happen. Yes. But एक ये भी होता है कि you also have to increase it. I'll tell you what would happen with me when I was like really young और जब भी इतने पैसे नहीं होते थे तो इन्वेस्टिंग भी बहुत कम कम से करते थे, ठीक है। तो जब भी एग्जांपल देता हूँ, सो फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्टेड विद 5 लाख, उसमें 10 पोजीशन 10 स्टॉक्स लिए हैं तो 50-50 हजार के लिए, तो सामने जब भी एक स्टॉक में 5,000 लॉस दिखता है तो सो यू आर ओनली विद 5 लाख, ठीक है, एंड यू हैव सीन दैट 5 लाख फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, तो योर माइंडसेट, योर आईज आर एडजस्टेड टू 5,000 10,000 लॉसेस एक पोजीशन में, ठीक है, नो इश्यूज। नाउ व्हेन यू हैव इनफ मनी एंड that you have doubled your position, like आपके पास अभी पैसा है, you can take this, everything is sorted out, मतलब उसका कोई टेंशन नहीं है, you are prepared, but the thing is that your psychology is still adjusted, मतलब वो अभी भी वही है कि आपको सामने स्क्रीन पे 5,000 लॉस से ज्यादा दिखा ना तो आप घबरा जाओगे, बट when you come in your senses, when you are conscious about it, नहीं बोला ठीक है, I have increased the position size इसलिए मेरे को 10,000 का लॉस दिख रहा है, तो how do you actually increase the, मतलब it's again going from bullish to bearish, it's that change, and again going from increasing the position size, even if you do it like how would you do it if you have to do it, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको पोजीशन साइज इंक्रीज करनी ही पड़ेगी, यू कैन नॉट बी बिकॉज मेरा एकदम एक चीज बोलता हूँ, एक बैटरी लो हो रहा है, सेकेंड थिंग इज आप पोजीशन है ना 5 से 25 लाख नहीं करते, सिंपल एक चीज समझाता हूँ, आप है ना पोजीशनिंग 5 से 10, 20, 30% बढ़ाओगे, वो भी अगर पोजीशनिंग प्रॉपर चल रही है, वहां पे आपका रिस्क मैनेज हो रहा है, प्रॉफिटेबल हो आप उसी स्ट्रेटेजी, आप धीमे धीमे उसको इंक्रीज करोगे, आप ऐसा नहीं कि सीधा 5 से 25 लाख कर दोगे, मतलब 5 लाख में आपने पैसा कमा लिया तो आप उसको 25 लाख नहीं करो, तो वो ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, वो आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, आपको वही सिस्टम फॉलो करना है जो आप फॉलो कर रहे थे, जिस सिस्टम से आप 5 लाख में पैसा कमा रहे थे, वही सिस्टम अगर आपको 10 लाख में भी पैसा कमा के दे रहा, आपको वही सिस्टम फॉलो करना है, वही सिस्टम को आप 10 से 12 करो ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स, हर क्वार्टर में रिवाइज करो उस चीज को कि भैया ये मेरा सिस्टम काम कर रहा है, हर क्वार्टर में उस चीज को रिवाइज करो। हम भी ऐसी पोजीशन इंक्रीज करते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड मेरे पास जेब में 5,000 रुपया था यार, आज मैं अकेला इतना बड़ा फंड मैनेज करता हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट अमाउंट ऑन द पब्लिक स्पेसेस, तो वो धीमे धीमे होता है, वो माइंडसेट ही आपका चेंज हो जाएगा, तो आपको माइंडसेट चेंज करने के लिए एक ही चीज करनी पड़ेगी कि भैया मेरा 5 लाख में सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, 7 लाख में काम कर रहा है, ठीक है, 10 में काम कर रहा है, ठीक है, मैं उसको 10 से 15 कर दिया, 50% इंक्रीज किया, 12 लाख 13 लाख कर दिया, काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि माइंडसेट जैसे जैसे बड़ा पैसा आता रहेगा ना, हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। पहले मैं 2 लॉट निफ्टी खरीदने में डरता था, इनिशियल स्टार्ट ऑफ माय करियर, आज निफ्टी का इतना बड़ा पोजीशन में अकेला मार देता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता है। तो डर कैसे जाता है, जब अपना पोजीशन इंक्रीज हो जाता है। पोजीशन इंक्रीज कैसे होता है, विद योर एक्सपीरियंस इन द मार्केट, विद कि भैया क्या ड्रॉडाउन आ जाता है मार्केट में, हमने क्या गलतियां करी, जब हम ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं ना, वो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करेंगे ना, हमने कहाँ कहाँ गलतियां करी, हम वो गलतियां लिखते चलेंगे ना, अच्छा मैंने आज ये पोजीशन गलत करी, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, ओपन इक्वल्स टू हाई बन गया, ओपन इक्वल्स टू लो बन गया, हमने उसमें क्या ट्रेड किया क्या नहीं किया, मार्केट का फेस क्या है, उस टाइम पर हम ज्यादा अग्रेसिव हो गए, जहाँ अग्रेसिव तो होना ही नहीं था, या बहुत ज्यादा लिवरेज ले ली जो होना ही नहीं था। तो ये मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा, प्लस अपना जो ओवरऑल साइकोलॉजी है कि भैया मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल आई एम मेंटेनिंग अकाउंट ऑफ 1 CR, उसमें 5 लाख का लॉस ले सकता हूँ, 10 लाख का लॉस ले सकता हूँ, आई डोंट नो। अगर मुझे 10 लाख का लॉस लेना हो रहा है मैं उस हिसाब से काम करूंगा, मुझे 5 लाख का लॉस लेना हो रहा है मैं उस हिसाब से काम करूंगा। तो वो अपने को है ना धीमे धीमे, एक दिन में कोई माइंडसेट चेंज नहीं होता है। ये माइंडसेट जो आता है ना, वो सिर्फ माइंडसेट आता है एक्सपीरियंस के साथ, बाजार में धक्के खा के। 5 years CFA किया ना, कॉलेज भी किया, स्कूल भी गए,
डॉक्टर साहब ने बहुत पढ़ाई करी तब जाके डॉक्टर साहब बने। और कौन है अपने पास? दीपक भाई इंजीनियर बन के आए। उनको कितने साल लगे इंजीनियर बनने? हमको क्यों लगता है एज अ ट्रेडर कल सुबह से प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे? यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये मार्केट है ना, समय मांगता है। मार्केट सबसे पहले आपका टाइम मांगता है कि भैया कितना टाइम मुझे डिवोट करोगे। फुल्ली मार्केट में हो, मेरे साथ हो, आप सिर्फ मार्केट करते जाओ, जॉब सिस्टम फॉलो करो, जो कुछ भी फॉलो करो, एक सिंपल मूविंग एवरेज फॉलो करो, भूल जाओ बाकी चीजें। उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप 200 डेज का मूविंग एवरेज पकड़ लो, उसके नीचे बेचना, उसके ऊपर खरीदो, सिंपल वो भी फॉलो कर लोगे ना, उसमें कितना कंसिस्टेंट बैठ सकते हो। वो माइंडसेट होना चाहिए आपका। आपका माइंडसेट कि नहीं आज 200 पकड़ लिया, कल 100 पकड़ लिया, परसों अमित ने बोला 50 पकड़ लिया, परसों दीपक भाई आए उन्होंने बोला 20 पकड़ लो, उसके बाद डॉक्टर साहब आए उन्होंने बोला 10 मूविंग एवरेज पकड़ लो, उसका कोई फलाना दिक्कत आया उसने बोला कि 5 डेज का मूविंग एवरेज पकड़ लो। आपको अपनी सिस्टम के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये पकड़ लो जो आपने क्रिएट किया है, उसको अपने बोलते हैं ना फैमिली, उसको फैमिली रखना पड़ेगा। मतलब मेरे माँ बाप है ये, मेरे माँ बाप है ये, मैं माँ बाप को ही फॉलो कर रहा हूँ। जो मैंने बनाया है इतना टेस्ट करके, पैसा लूज करके, उसी को फॉलो करते रहेंगे ना तो पैसा बनेगा इस मार्केट में। अदरवाइज आप दीपक भाई आके एक सिस्टम बता देंगे, मैं आके दूसरा बता दूंगा, डॉक्टर साहब आके तीसरा बता देंगे, आयुष है चौथा बता देगा, हर्ष है वो इडियट बता देगा, सब कुछ अलग अलग बता देंगे। आपको इतने सिस्टम दे देंगे, लास्ट में आपको पर्सनली क्या सूट होता है, आपका माइंडसेट क्या है, आप कितना रिस्क कैरी कर सकते हो, ये लास्ट में आपको सोचना है। आप उस चीज को प्रॉफिटेबल बना सकते हो नहीं बना सकते, ये आपको सोचना है। उस चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हो नहीं कर सकते, ये आपको सोचना है। रोहित शर्मा को बोला जाए ना हुक शॉट मत खेलना, तो उसका अपनी पढ़ रहा था तो रोहित शर्मा बोलता मैं हुक शॉट नहीं खेलूंगा तो क्या खेलूंगा यार, भले ही आउट हो जाऊंगा मैं तो हुक शॉट ही खेलूंगा। विराट कोहली को बोलते हैं कि भैया तो ऑफसाइड की बॉल की बाहर जाती है तो उसको टच मत किया कर। अब विराट कोहली इज नॉट सचिन तेंदुलकर। तब सचिन तेंदुलकर आउट ऑफ फॉर्म था, उसने हर आउट ऑफ स्टंप की बॉल की बाहर को छोड़ दिया, विराट कोहली नहीं कर पा रहा। तो वो उसने सचिन ने एक सिस्टम बना दिया, मतलब सचिन तो बोलना अपने औकात भी नहीं, मतलब वो सचिन तेंदुलकर सर ने वो सिस्टम बना दिया जो अभी विराट नहीं कर रहा। ठीक है, तो वही ट्रेडिंग में है यार। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट स्पोर्ट। ये आप बहुत बड़ा स्पोर्ट पकड़ लो जहाँ हमारा पैसा इन्वॉल्व है, वो भी अगर उनके लिए वो मार्केट पकड़ लो, अपना ये मार्केट पकड़ लो, तो आप जो भी चीज करें ना आपको उसके साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि एक दिन एक्स का सुना, एक दिन वाई का सुना, एक दिन जेड का सुना, एक दिन इसका सुना। आप अपने हिसाब से डेवलप करो, आपको पर्सनैलिटी को क्या सूट होता है। शायद दीपक भाई ने मुझे एक डेकमा में कुछ सिखाया था, वो मैं पकड़ता हूँ ना तो मैं हमेशा दीपक भाई को क्रेडिट देता हूँ कि भाई मैंने उससे सीखा था। तू सीखा, जो सिखाया वो सीख लिया, आखिर दिखाया, उसको कंटिन्यूली फॉलो तो करो कि भैया ये चीज काम करती कि नहीं करती। एक दिन नहीं काम करेगी, गाली देने चले जाओगे, वो गलत होता है। तो उस चीज को इतना डेवलप करो, उसमें खुद इतनी मास्टरी कर लो कि भैया इससे ज्यादा तो जिसने सिखाया ना उसको भी नहीं आता। तो मास्टरी करने के लिए आपको समय लगेगा, 1-2-4 महीने में नहीं होगा, 1-2 साल में नहीं होगा। कंसिस्टेंटली अगर आपको मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आपको माइंडसेट अपना खुद का चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट सिंपल है कि भैया मुझे यही चीज फॉलो करनी है, मुझे रिगुलसली यही फॉलो करना है। लॉस आएगा प्रॉफिट आएगा सेकेंडरी मैटर है, ये हमारा सब्जेक्ट है, हमें इसको ही फॉलो करना है। ये हमारा इश्यू है, हमें इसे रिजॉल्व करना है बाय वे ऑफ अ ट्रेडिंग जर्नल। आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, आप उसमें लिखो तो सही। इतनी बार लोगों को बोला ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, कोई नहीं बनाता। आई कैन डैम एश्योर यू, मैंने इतनी बार लोगों को एक्सेल शीट भेजी कि भैया ये पॉइंट होते हैं, तुम और पॉइंट ऐड करो। किसी को करना ही नहीं होता ना, मेहनत किसी को नहीं करनी। लोगों को मेहनत क्या करनी है कि फैवी ने क्या ट्यूब डाला, या डॉक्टर साहब ने क्या ट्यूब डाला, या दीपक भाई ने क्या ट्यूब डाला, या XYZ ने क्या ट्यूब डाला, उनका ट्रेड कर लेने का। और उसके पीछे उसने दिमाग लगाया है भाई, उसके पीछे उसने अपना समय लगाया है, तब जाके उसको ट्रेड आया है। ऐसे हमें थोड़ी ट्रेड दे रहा है। प्रॉब्लम है बैटरी इज वेरी लो,
So what we'll do is we'll continue this session tomorrow also. डॉक्टर साहब बैटरी एकदम लो हो गई तो कल भी अच्छा, सेशन चालू करें। मेरी बैटरी क्योंकि मेरी बैटरी लो हो जाएगी तो सेशन ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। तो कल भी इसी सेशन कैरी ऑन करेंगे क्योंकि देवाशीष दादा है, हर्ष है, आयुष है, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि मेरी बैटरी लो हो चुकी है फोन की और कुछ नहीं है। ठीक है, फैबिलो तो जी के क्वेश्चन से कंटिन्यू कर लेंगे कल। हाँ, so we continue this session tomorrow also. Doctor sir, I'm going to trouble you a lot in the DMs for psychology, by the way. Please don't mind about it. हाँ Please don't mind it. बिल्कुल। पैसा ले लेना, Thank you, sir. पैसा ले लेना। अरे बिंदास. Whatever I am, wherever I am profitable, 50% is yours. No issue. तो मेरा कमीशन दिल से. तो मेरा कमीशन कहाँ गया? मजाक करता हूँ। ठीक है, वो भी देख लेंगे, कोई इशू नहीं। That is all between all of us friends, nothing more than that. So we'll continue this session tomorrow also. Mindset of a winning trader. देखो आप भी आया ना, प्लीज रिक्वेस्टिंग देवाशीष दादा आप भी आना। आज मैं नहीं भेज पाया आपको रिक्वेस्ट, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि बैटरी लो थी, तो मैं पूरा बैटरी चार्ज करके बैठूंगा। तो विल कंटिन्यू दिस सेशन टुमारो आल्सो, क्योंकि मार्केट खुलेगा ही मंडे को, तब तक कोई फायदा नहीं ना मार्केट की बात करके। सो विद दिस ending this session. Thanks everyone for joining. Jai Hind.